أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله. فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله إنه
الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى صدق الله العظيم. की सदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह हस्बी रब्बी नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह खुल जाए दर जन्नत के खुल जाए दर जन्नत के दोज़ख की सम आग बुझे खुल जाए दर जन्नत के दोज़ख की सब आग बुझे दिल से कोई एक बार कहे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं धरती टीवी पे खुसूसी नशरियात बाखबर रमज़ान। हमेशा की तरह तिलावत कलाम पाक से अपनी इस ट्रांसमिशन का आगाज़ किया। कारी सुहेल ने इस खूबसूरत ट्रांसमिशन कुरान पाक की तालीमात जो उन्होंने हासिल कर रखी हैं उसको समेटते हुए आज उन्होंने मुख्तसर किया तिलावत कलाम पाक को, और बहुत शुक्रगुज़ार कि आपने दामन वक्त को मालूत खातिर रखते हुए हमें वक्त दिया। और आप तो हमेशा ही हमारे साथ होते हैं, आपकी मोहब्बतें हमारे साथ रहती हैं। परवरदिगार आपके सोज़ में लहन में बरकतें अता करें, और हमेशा की तरह हमदे बारी ताला से जो ट्रांसमिशन का हमारी आगाज़ होता है, मोहम्मद एहसन रज़ा क़ादरी आपने हमदे बारी ताला पेश फरमाई। आपका शुक्रगुज़ार कि आपने इतनी खूबसूरत कलाम से हमारी इस ट्रांसमिशन को रौनक बख्शी। नाज़रीन किराम, आज की जो शब है, वैसे तो 7 रमज़ान मंसूब है शहज़ादी से, आज हमने जिनका ज़िक्र करना है वो एक वालिदा हैं, और वो है कि जिन्होंने कायनात को ऐसा बेटा अता किया कि जिसकी विलायत को ना माना जाए तो कोई पीर ही नहीं बनता। तमाम वली अगर इकट्ठे होके इस दर पे ना आए तो यहाँ से उनको फैज़ हासिल
नहीं होता। मेरी मुराद है मौला मुश्किल कुशा अली इब्न अबी तालिब की वालिदा माजिदा जनाब सैयदा फ़ातिमा बिनते असद अलैहिस्सलाम से हमने आज की इस ट्रांसमिशन को मंसूब कर दिया है। उलमा इकराम का गुलदस्ता हमारे दरमियान मौजूद है। हम ये जानेंगे आज कि बीवी का क्या मकाम है। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम और जनाब फ़ातिमा बिनते असद का दीन पर एहसान है, क्योंकि अगर इमाम अली मकाम ना होते तो करबला ना होती, घर घर यजीद होता, ना कुरान पाक होता, ना नमाज होती। नोके नेज़ा पर इमाम हुसैन बादशाह ने कुरान की तिलावत करके ये बता दिया कि कुरान हक की किताब है, परवरदिगार आलम की किताब है। और नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों ने अपने नाना के दीन को बचाया, और ये तालीमात माँ की गोद से हासिल होती है। बाप खुद शुजाअत के मालिक मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब ऐसी शुजाअत के मालिक के तमाम ही जंगों में फ़तह हासिल की, किसी जंग से भागे नहीं, अच्छे अच्छों की दौड़े लगवा दी। आज हम तमाम जंगों के भी बात करेंगे, जंगों पे भी बात करेंगे, लेकिन मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। आज सबसे पहले हमारे मेहमान हमेशा की तरह हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हुए हैं जनाब अल्लामा मौलाना शौकत सियालवी साहब, अस्सलाम वालेकुम किबला। और इनके साथ ही नौजवान ख़तीब हैं, परवरदिगार ने कम उम्री में बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा और ख़ासा इल्म रखते हैं। दीनी हवाले से, कुतुब के हवाले से आपके पास बहुत नॉलेज है। मेरी मुराद है मेरे भाई अल्लामा मुफ्ती शबीर अहमद कादरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम शबीर भाई। और इनके साथ ही हमेशा की तरह इस ट्रांसमिशन का हिस्सा होते हैं सरमाया मिलत जाफरिया अल्लामा अथर मशदी साहब से। अस्सलाम वालेकुम क़िबला। मैं आपसे ही आगाज़ करूँगा कि कल हमने आगाज़ किया अलामा साहब से, परसों उनसे, आज हम आपसे आगाज़ करेंगे। जनाब फ़ातिमा बिनते असद अलैहिस्सलाम सरकार अबू तालिब के निकाह में आई, और ऐसा बेटा उम्मत के हवाले किया, दीन के हवाले किया, कि जिन्होंने आते ही सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे जब तक सरकार की लवाब दहन उनके मुंह में नहीं गई, उन्होंने सरकार के चेहरे को नहीं देखा, आपकी आंखें नहीं खुली। क्या मर्तबा है उनकी वालिदा का, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व अस्हाबि वफ़ाए मुहम्मद। जनाब फ़ातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा, ये हाशमी ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है माशाअल्लाह। जनाब हाशिम जो अब्द मन्नाफ से हैं, आपके 10 बेटे थे, उसमें से एक बेटे का नाम असद है माशाअल्लाह। और जनाब हाशिम ने मक्के में, ये सरदारी निज़ाम था पूरा, और ये सरदार तमाम सरदारों के सरदार थे। तो आपने अपने 10 बेटों को मुख्तलिफ उमूर दिए हुए थे। जनाब असद के पास जो शोबा था वो ये था कि मक्के में कोई शख्स, कोई घर भूखा ना रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उस घराने से हैं कि जहाँ पे रिस्क इस तरह पहुँचाया जाता है जैसे खुद न खाया जाए बल्कि दूसरे को पहले खिलाया जाए। ये उस घराने से इनका ताल्लुक़ है। इनके फादर एक ग्रामी ये थे, वो जनाब असद थे, आप उनकी साहबजादी हैं। ये घराना हमेशा से परवरदिगार को वाहदहुल शरीक तस्लीम करता था, उसी पर कायम था, और दीन इब्राहिमी पर थे ये लोग उस वक्त। जब आपका अक़्द मुबारक हुआ जनाब सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम से, तो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपना खुतबा निकाह खुद पढ़ा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। अब उसकी तफसील में जाने का वक्त नहीं है। तकरीबन 44 उसमें सेगे हैं। पहला जो इब्तिदा होती है बिस्मिका अल्लाहुम्मा, शुरू करता हूँ अल्लाह के, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी देखिए
रसूल खुदा नहीं आए हैं, वो वहीं मौजूद हैं। जब रसूल खुदा नहीं आए तो कुरान भी नहीं आया। बल हुआ कुरान मजीद फी लौह महफूज, कुरान लौह महफूज पर था। बेशक। तो यहाँ पहली आयत की तिलावत कर रहे हैं अपने खुतबा निकाह में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हैं, वाह वाह वाह। ये है फातिमा बिनते असद के खानदान, खानवादा। क्या बात। फिर आपने अपनी आगोश में नबियों के सरदार को भी पाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। लेकिन अजमत देखिए आप, हुर्मत देखिए। तो और वो नबी जो नबियों का सरदार है, उसकी परवरिश की तवारीख मौजूद है। तारीख़ तबरी देख लीजिए, बुखारी देख लीजिए, मुस्लिम देख लें, मिशकात देख लें, कंजुल माल देख लें, हवाला जात बहुत हैं। एक मारूफ हवाला है कि आप अपने घर में थी, चूँकि सरदार का घर घराना ही सरदार का है, तो जब ख़वातीन को कोई मसाइल, कोई मुश्किलात, कोई परेशानी हो तो वो जनाब फ़ातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा के पास आया करते। क्या बात। तो उनका घर हमेशा भरा रहता था। जब जनाब रसूल खुदा जो अभी कम सिन है, 6 बरस 7 बरस का सिन है, वो तशरीफ़ लेकर के आते हैं। आप बैठी हैं और मुख्तलिफ़ सरदारों की अज़वाज भी बैठी हैं, दीगर ख़वातीन भी बैठी हैं मक्के की। आपने जैसे ही देखा रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर के आए, तो आप अपनी जगह से बुलंद हो इस्तकबाल किया। इस्तकबाल करने के बाद उनको लाके मसनद पे बिठाया, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसको पेश की। फिर वापस आई उस मजमे में और वहाँ गुफ्तगू शुरू की। वो जो ख़वातीन बैठी थी मुख्तलिफ़ सरदारों की अज़वाज, उन्होंने कहा ये आपने क्या किया, ये भतीजा है आपका, आप इसकी ताज़ीम के लिए खड़ी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा आप इसको भतीजा समझ रहे हैं, हम जानते हैं कि ये कौन है, जब ये आश्कार होगा तब ज़माने को खबर होगी। ये है फातिमा बिनते असद। क्या बात है, क्या बात है, बचपन से ही, बचपन से। फिर जब आगे बढ़ती है बात, तो आपने इमामों के इमाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके ही वतन मुबारक से इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर के आए। कायनात में पहली और अब तक की आखिरी खातून हैं कि जिनके लिए काबे का दर अपने आप को रास्ता देता है। हाय 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 हाय, क्या बात। पहली खातून, क्या बात। जनाब मरियम जब आई थी इस तकलीफ में, दुआ करने आई थी वो, तो परवरदिगार ने कहा मरियम ये मुकाम इस्मत है, मुकाम तहारत है, और यहाँ से दूर हो जाओ। उनके लिए दरवाज़ा खुल जाता है और दर बन जाता है, आप चली जाती हैं। अब देखिए ये वो घराना है कि जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा जनाब रसूल खुदा की परवरिश की। इस परवरिश करने से मक्के के लोग सरकार अबू तालिब के भी खिलाफ हो गए, शिद्दत से मखासिमत शुरू हो गई। अब ऐसे में मक्के के लोगों को खबर हुई कि फातिमा बिनते असद काबे में मौजूद हैं। 3 रोज़ गुजर चुके हैं। ये 3 रोज़ भी परवरदिगार का एक सिलसिला था कि उन्होंने कहा 3 रोज़ रखना है ताकि एक एक मक्के के फ़र्द को खबर हो जाए कि फातिमा बिनते असद हैं कहाँ मौजूद। हाँ 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 हाँ, क्या बात, क्या बात। जब पूरे मक्के को खबर हो गई और पूरा मक्का आ गया दीदार के लिए, तब सरकार अबू तालिब गए हैं। अब देखिए किसी की कोई जौज अगर एक घंटे के लिए भी अगर अलग हो जाए, हाय 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 हाय, क्या बात, तो क्या कैफियत आ जाती है। सरकार इत्मीनान से बैठे हैं अबू तालिब। क्या बात है, क्या बात। इत्मीनान बता रहा है कि खबर है कि कहाँ मौजूद है। वाह 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 वाह। ये खबर हर जी खबर को पहुंचानी थी, हर जी रूह को पहुंचानी थी, ताकि हर शख्स बाखबर हो जाए। अब पूरे मक्के को खबर हो गई, पूरा मक्का सिमट करके आ गया। सबके सामने रसूल खुदा के क़यादत में ये काफ़िला चलता है और वहाँ पहुँचता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो पूरा वाक़या फिर कभी बयान करेंगे, इसमें सिर्फ एक नुक्ता है जो बयान करना है। आप लेकर के बाहर आ गए, अब फातिमा बिनते असद भी आ गई, अमीर कायनात भी आ गए, सब आ गए। मक्के के लोग
ये सोच रहे थे कि विलादत तो ऐसे ऐसे होती है। अब झांक झांक के देख रहे थे, अगर वहाँ राई बराबर भी कोई चीज़ मौजूद होती हाँ 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 हाँ, तो उसका पहाड़ बन चुका होता। बेशक। यानी कहना ये चाह रहा हूं कि ये विलादत भी इतनी ताहिर होती है इस खानवादे में कि करबला काबा के जहां पे दुनिया सिजदा करती है वो जगह इंतखाब की जाती है। क्या बात है, इस कदर ताहिर। तो क्या बात, माँ भी ताहिर, आने वाला भी ताहिर, खानवादा भी ताहिर, और इनकी गोद से जितने आते रहेंगे सब ताहिर। वो युता हेराकुम ततहीरा की सनद लेके आते रहेंगे। क्या बात है, क्या बात, इतनी बाज़मत खातून है। और यहाँ पर एक शेर मुझे याद आता है कि फातिमा बिनते असद से कहा काबे में चले। परवरदिगार जहाँ पे फातिमा बिनते असद से कह रहे हैं कि फातिमा बिनते असद से कहा काबे में चले कि बिना अली घर मेरा सुनसान नजर आता है। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब फातिमा बिनते असद, अल्लाह पाक ने, फरिश्तों ने पूछा कि या अल्लाह आपने बीबी को ही क्यों काबे में बुलाया? तो फरिश्तों ने सवाल किया, जब मौला अली काबे से जब बीबी लेके आते हैं तो फरिश्ते, अल्लाह पाक ने कहा ना कि जाओ आज खुशियां मनाओ क्योंकि अली आ गया है जिसका सबको इंतजार है। और जैसे ही मौला कायनात को अल्लाह साहब बीबी लेके आती हैं तो फरिश्तों ने आगे काबे से सवाल किया कि काबा तुम बताओ हुआ क्या? तो काबा फरमाता, काबा कहता है कि भाई अगर फातिमा बिनते असद चंद लम्हे ना आती तो मैं काबा खुद फातिमा बिनते असद के पास चला जाता। रिवायत मौजूद है। बिल्कुल, ये बिल्कुल वो अजमत है मेरी आकाजादी, मेरी शहजादी की। तो इस कदर बाज़मत ये घराना है, इसकी तफसीलात तफसील से कहूँ तो कहे जाऊँ ताबा। अच्छा लाहौर साहब, आपने एक नुक्ता छोड़ा कि मैं उस नुक्ते को लेके अपने उलमाए किराम की जानिब जाऊँगा कि अभी कुरान आया नहीं, अभी रसूल आए नहीं, और सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कलमा भी पढ़ा। निकाह में तो कलमा होता ही है, ठीक है, और कुरान की आयत से ही जाहिर सी बात है निकाह का आगाज़ होता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग कहते हैं कि सरकार अबू तालिब नौज़ ईमान नहीं लाए, वो नौज़ काफिर हैं। हमने इस मौजू को लेकर आगे बढ़ना है, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। हमारे साथ रहिएगा। बहुत जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं, और वक्फे से जब वापस आए तो हमें एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और आपने वो काम किए जो कोई कर नहीं सका। ये नाम जब भी आएगा तो एक तारीख़ रकम होगी, क्योंकि इन्होंने जो कदम उठाया एक मुसलमान होने की हैसियत से कि जिस इंसान ने गुस्ताखी की थी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की, आपने उसके ख़िलाफ़ FIR कटवाई और उसको कैफ़िर किरदार तक पहुँचाने में कोई कसर ना छोड़ी। अभी तक क्या उसकी दास्तानें हम जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है आगा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन जनाब आगा रहीम जाफरी। अस्सलाम वालेकुम आगा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप आगा कैसे मिजाज हैं आपके? मालिक का एहसान है। आप सुनाइए। आप थोड़ा, क्योंकि ट्रैफिक का हालात ऐसे कि देर हो ही जाती है आने में, ऐसा है। आगा से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अलामा साहब, जैसे कि आपने सुना कि अलामा साहब ने कहा, मैं सबसे पहले तो शबीर भाई आपकी तरफ आऊँगा, फिर उसके बाद शौकत सियालवी की जानिब आऊँगा, क्योंकि अभी उन्होंने कहा कि कलमा और कुरान अभी आना है, क्योंकि सरकार अबू तालिब ने तो खुद परवरिश की ना, रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला, उनकी नुसरत भी की। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नौज़ बिल्लाह सरकार अबू तालिब काफिर थे, वो ईमान नहीं लेके आए। तो अहले सुन्नत की नज़र में जो बयान है वो पेश कीजिएगा। देखें, जो इसमें तो कोई शक नहीं कि हज़रत अबू तालिब ने रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश की, और आपके एक बहुत ही काफ़ी हद तक आपको जो है वो सपोर्ट किया, और यहाँ तक कि जब पूरा आलम आपका जानी दुश्मन हुआ तो उस वक्त भी आपने सबको एक तरफ करके आपका साथ दिया, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, और अपने बच्चों से ज़्यादा अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने फ़ौक़ियत दी। अच्छा, अब जो आपने ये जो बात हज़रत ने फरमाई कि
वो खुतबे में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ना। अच्छा, पहले तो एक शरई जो मसला है, अच्छा खुतबा जो है उसमें हम्द यानी अल्लाह तबारक व तआला की सना ये वजूब का दर्जा रखते हैं, यानी अगर किसी ने सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह भी कह लिया ना तो खुतबे का वजूब अदा हो गया। ठीक। अच्छा, अब कुरानी आयत उस वक्त नाजिल ना हुई। अच्छा, ये चीज़ें जो है वो रब की तरफ से भी मतलब अता होती हैं ना। ठीक है कि अब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अब जैसे कि वो दीन इब्राहीम पर थे। ठीक है, अब और चूँकि अरबी दान है और अरबी में इस बात को करना ये एक, और फिर उसी आयत का नाजिल हो जाना ये एक कमाल की बात है। क्या बात है, वाह वाह। ठीक है, अब उसी आयत का नाजिल हो जाना ये एक कमाल की बात है। अच्छा, अब जो आपका ये सवाल है ईमान अबू तालिब के हवाले से, तो पहले तो मैं अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाने शम रिसालत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने बहुत सारी अहदीस आपके जो ईमान ना लाने पर हैं या ऐलान ईमान पर हैं उनको भी तज़किरा किया। अच्छा, कुछ वो अहदीस हैं कि जो आपके ईमान पर हैं कि जो बतौर दलील पेश की जाती हैं। तो आखिर में समराइज़ करके ख़ुलासा ये निकला कि उन हस्तियों के लिए हम अपनी ज़बानों को खामोश रखें। अब वो ईमान वो लाए या ना लाए, अच्छा इस हवाले से, क्योंकि देखें हम उन हस्तियों के बारे में कलाम करें हम इस काबिल नहीं हैं, हम इतनी जुर्रत नहीं रखते। तो उनके ऊपर मतलब जाहिर सी बात है कि अगर हम इस बात पर वो करते हैं कि जी ईमान ना लाए, और अगर वो ईमान वाले हैं तो फिर मतलब हमारी जब भी पकड़ है, और अगर ईमान ना लाए क्योंकि दलाइल तो दोनों तरफ मौजूद हैं। अब इस तरह के अगर मामलात हों कि दलाइल दोनों तरफ मौजूद हों और अपनी अपनी वक़्त दोनों दलाइल तरफ़ैन की तरफ से दोनों के हैं और वक़्त भी रखते हैं, तो फिर इस मौक़िफ़ पर यह है कि अपनी ज़बानों को जो है वो खामोश रखा जाए और बंद रखा जाए, कोई ज़बान दराजी इस हवाले से ना की जाए। बड़ी खूबसूरत बात आपने कही, लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपसे करना चाहूँगा कि हमारा जो 2 दिन से टॉपिक चल रहा था वालिदैन का, कि औलाद की जो परवरिश है वो माँ और बाप की तरबियत बताती है। अगर आपके माँ बाप की तरबियत आला और बहुत आला है तो आपकी औलाद भी आला बहुत आला होगी। अगर हम बात करते हैं घराना अबू तालिब की, तो इस घराने का बच्चा बच्चा वफ़ादार नबी है, वफ़ादार नबी है। उनके घराने से अगर 6 महीने के मौला अली असगर की बात की जाए तो भी मोहब्बत रसूल अल्लाह पे कायम व दायम है। और अगर हम बात करते हैं यजीद की, अगर उस घराने की बात की जाए, 2 घराने हैं, 2 पहलू हैं। परवरिश की बात जहाँ होती है, एक घराने की परवरिश जिनके आप अबाओ अजदाद को, जिनकी जहाँ से नस्ल जारी हुई, आप उनको काफिर कहते हो, उनकी औलाद बावफा नबी हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, और नबी ने उन्हीं को ही सारे ओहदे दे दिए, जन्नत के सरदार भी बना दिया। अपनी फ़ातिमा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा को ख़वातीन की सरदार बना दिया जन्नत का। अगर हम बात करें नवासे रसूल की तो उनको नौजवानों ने जन्नत का सरदार बना दिया। अब हम बात करते हैं अगर यजीद के घर की, उनके खानवादे की बात करते हैं, तो इन दोनों घरानों की अगर देखा जाए, हम कहते हैं कि जो यजीद गलत था, उसने गलत काम किया, हम वहाँ चुप कर जाते हैं। लानत तो उसके ऊपर है, वो तो ता क़यामत रहेगी, वो तो कुछ भी कर लें, वो लानती तो है। अगर हम ईमान अबू तालिब की बात करें तो ईमान अबू तालिब तो साफ जाहिर है कि अगर मैं काफिर हूँ तो मेरा बच्चा भी काफिर होगा, अगर मैं ईमान पर हूँ तो मेरे बच्चे की आने वाली नस्लें भी ईमान पर कायम रहेंगी। अल्लाह साहब, इसका जवाब अगर आप दे दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। इस पर जो है ना, मैंने जो अर्ज किया कि दोनों तरफ के दलाइल मौजूद हैं। ईमान का मतलब क्या, देखें दीन हनीफ पर हैं यानी दीन इब्राहीम पर हैं, इससे तो इनकार नहीं, ठीक है। लेकिन हुक्म शरई ये है कि जब कोई नबी आता है और अपनी शरीयत लाता है तो उस पर या उस बात को एक्सेप्ट करना, ठीक है, उसका कलमा पढ़ना, फिर उसकी शरीयत पर अमल करना, फिर वो आ जाता है। अच्छा, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अब जो दीन है वो इस्लाम है अल्लाह के नज़दीक। अब इसके अलावा अगर कोई है तो फिर वो दायरे इस्लाम में शामिल नहीं है। अच्छा, इस तरह का मतलब जिस तरह जब सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत जब तक ना फरमाया, और उससे पहले कलमा भी किसी ने नहीं पढ़ा, जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया
उसके बाद जिसने आपके हाथ पर बैत की, आपका बताया हुआ कलमा पढ़ा, तो उसको फिर दायरा इस्लाम में शामिल किया गया। अच्छा, ये भी बड़ा मशहूर वाक़या है कि जब कुफ़ार मक्का हज़रत अबू तालिब के पास आए और कहा कि आप इनको मना करें कि ये दावत तबलीग ना करें, फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुलाकर आपने मना भी किया कि भाई आप ये दीन इस्लाम के जो आप बात कर रहे हो बैसत की और नबूवत की, तो ये ना करो। तो फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो कुफ़ार मक्का थे ना, उनके कुछ नाम अगर जी नाज़िम को ये नाम बहुत सारे लोग जमा हुए थे, जिसमें जो है वो अबू जहल भी मौजूद था जी, और मुनाफिकीन भी थे, कुफार भी थे कि आप इनको मना करें। तो उस वक्त सरकार ने तारीख़ जुमला इरशाद फरमाया कि ये एक हाथ पे मेरे अगर सूरज और एक हाथ पर चांद भी लाकर रख दें, जब भी मैं अपने दीन की तबलीग से बाज नहीं आऊँगा, नहीं रुकूंगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, बहुत से लोग इस बात को भी जो है वो दलील बनाते हैं ना। अच्छा, अब आपका ऐलानिया यानी इस्लाम लाना, ठीक है, और बाकायदा सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ना, ऐसा किसी मतलब यूँ कह लें कि मुतवातिर या एक हसन हदीस से इस तरह के कोई दलील यहाँ नहीं मिलती। दलाइल मौजूद हैं ईमान के। अच्छा, एक है कल्बी, क्योंकि ईमान जो है ना इस्लाम में, शरीयत मोहम्मदी में, इस्लाम वो है कि इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब, कि तस्दीक हो दिल से और इकरार हो ज़बान से। अब अगर कोई शख्स दिल से तस्दीक तो करे लेकिन ज़बान से इकरार ना करे तो फिर वो कामिल ईमान नहीं है, या जिस तरह वो अपनी ज़बान से इकरार तो करे लेकिन दिल से तस्दीक ना हो, जैसे कि मुनाफिकीन का मामला था, तो अब ये ईमान फिर कामिल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपकी नुसरत, आपकी परवरिश और आपकी हिमायत करना, आपको फ़ौक़ियत देना, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, इन चीज़ों से इनकार नहीं है। लेकिन आपका ऐलानिया इस्लाम की तरफ आना, ठीक है, या आपका ऐलानिया कलमा पढ़ना, ये हमें मतलब रिवायतों में आज तक हमने ना सुना ना पढ़ा, और मौक़िफ़ जो अहले सुन्नत का वाज़े है वो मैं आपको अर्ज़ कर चुका। जी शौकत अली साहब, आपने अल्लामा साहब की गुफ्तगू सुनी। आपके नज़दीक जो मैंने अभी एक बड़ी खूबसूरत आपके सामने तमहीद भी बांधी, अल्लामा साहब का ये कहना है कि सारी चीज़ें अपनी जगह है, यानी कि जितने सरकार के एहसान हैं वो सब अपनी जगह है, लेकिन ईमान पे जब बात आती तो फिर वो एहसान हम भुला देते हैं सरकार अबू तालिब के। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मोहतरम अबरार भाई, सबसे पहले तो हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हा रदी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा जनाब हज़रत फ़ातिमा बिनते असद, आपने ज़िक्र किया यकीनन अल्लाह करीम ने उन्हें जो मकाम और जो मर्तबा अता किया वो ज़िक्र क़िबला ने भी किया, और ये बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है कि अल्लाह के घर बैतुल्लाह शरीफ की दीवार का शक हो जाना और वहाँ हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत बासआदत का हो जाना, ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है, जो कि ये एज़ाज़ किसी को हासिल नहीं। और फिर यहाँ अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के तकाज़े देखें आप, कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए 3 रोज़ गुज़रने के बाद कि मैं जाऊं जा कर के चची जान को मुबारकबाद पेश करूं कि अल्लाह करीम ने उन्हें लख्त जिगर अता फ़रमाया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई तो चची जान ने कहा कि अल्लाह ने मुझे लख्त जिगर तो अता किया है, लेकिन मैं कुछ परेशान हूँ। आज 3 दिन गुज़र गए या 4 दिन हैं, जब से विलादत हुई है उस वक्त से लेकर अब तक ना कुछ बोलते आँखें नहीं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि प्यारी चाची जान, आप घबराएं नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लाइए अपने लख्त जिगर को मेरी गोद में दे दीजिए। मैं यहीं से इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करूँगा, लेकिन हाँ देखना वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट न्यूज़ ब्रेक का।
हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन किराम, वक्फे साहब के साथ चुके हैं और बड़ी खूबसूरत अल्लामा साहब ने गुफ्तगू का आगाज़ किया ही था कि न्यूज़ ब्रेक की जानिब हम चले गए। अच्छा अल्लामा साहब, जैसे ही पता चला कि मौला अली की आमद हो चुकी है और बीवी ने कहा कि या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए मौला अली ना आंखें खोल रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं, कंटिन्यू कीजिएगा यहीं से। हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि चची जान आप घबराएं नहीं, परेशान ना हो, आप अपने इस शहज़ादे को मेरी गोद में। सुभान अल्लाह सुभान। तो जनाब हज़रत फ़ातिमा बिनते असद ने अपने लख्त जिगर हुजूर सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपकी गोद में दे दिया। क्या बात है। अब जैसे ही हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की गोद में हज़रत मौला अली शेर खुदा आए, आपने फ़ौरन दोनों आँखें खोली और टिकटिकी बांध कर चेहरा मुस्तफ़ा को देखना। वाह 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 वाह, देखना भी गवारा ना किया, क्या बात है। जब तक अली ने देखा ना चेहरा रसूल। क्या बात है, सलामत रहिए। वाह वाह वाह। तो सरकार मुस्कुराने लग गए और सरकार ने फरमाया कि अय अली, आप ये प्रोग्राम बनाकर आए थे, मैं जानता हूँ कि दुनिया में जा रहे हैं, तो आंखें खोल के सबसे पहले अल्लाह के आखिरी नबी को देखना है। क्या तो बात है। यकीनन ये घराना बड़ा अजीम घराना है। और फिर हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलाम, जैसे कि किफ़ालत के हवाले से बात की गई, क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला तो पहले ही इंतकाल कर चुके थे। फिर हुजूर की अम्मी जान हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो भी हुजूर के बचपन ही में इंतकाल कर गई थी। तो उसके बाद फिर सरकार की जो किफ़ालत है वो हुजूर के दादा हज़रत सैयद अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आ जाती है। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब क्योंकि काबा शरीफ के मुतवल्ली भी थे और उनकी बड़ी इज़्ज़त, बड़ा एहतराम, जब आप काबा शरीफ तशरीफ़ लाते थे तो आला किस्म के कालीन बिछाए जाते थे और लोग खड़े रहते थे जब तक हुजूर के दादा जान वहाँ आकर के उस मखसूस जगह पर नहीं बैठते थे। कोई वहाँ बड़े बड़े कबाइल के सरदार, किसी में जुर्रत नहीं होती थी कि उस जगह पर बैठ सकें, लेकिन हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलाम का बचपना है और जब सरकार तशरीफ़ लाते तो सरकार आते ही जलवगर हो जाया करते। तो उन कबाइल के सरदारों ने ये एतराज़ किया हज़रत सैयद अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा जान की खिदमत में कि बड़े बड़े कबाइल के सरदार हैं, ये आपके इंतज़ार में खड़े रहते हैं, आपके एहतराम में, और ये बच्चा जैसे ही आता है और आते ही ये मसनद नशीन हो जाते हैं, तो आप ज़रा इनको इस हवाले से रोकें। तो जनाब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इन्हें कोई बंदा नहीं रोक सकता, ये जब चाहें बैठें, जब चाहें ये खड़े हो जाएं। यानी ये हुजूर अलैहिस्सलाम का। अच्छा, फिर उसके बाद जब सरकार के दादा जान का विसाल हुआ तो उसके बाद जनाब हज़रत अबू तालिब के यहाँ जो है आका करीम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत आई। और जब अभी अल्लामा शबीर साहब ने कहा कि अपने बच्चों से भी बढ़कर प्यार किया करते, आपको मैं यहाँ बात बताऊँ कि जब हुजूर की कफ़ालत आई और आका करीम अलैहिस्सलाम घर के अहाते में जलवागर हुए और खाने का दस्तरखान लगाया गया, तो सरकार की जलवागरी पर अल्लाह ने उस दस्तरखान पर इतनी बरकतें नाज़िल फरमाई, इतनी बरकतें नाज़िल फरमाई कि पूरे घराने ने सैर होकर के खाना खा लिया। खाना जिस मिक़दार में लगाया था उसके बावजूद खाना उसी मिक़दार में मौजूद था। सुभान अल्लाह। तो जनाब हज़रत अबू तालिब ने अपने घर में ये फरमान जारी कर दिया कि जब तक जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आएंगे उस वक्त तक दस्तरखान नहीं लगेगा। यानी ये मोहब्बत की दास्तानें हैं। और यहाँ एक बड़ा ख़ूबसूरत वाक़या जो कि हुजूर को पता चला कि मेरे चचा जान जो हैं वो एक काफ़िला लेकर मुल्क शाम जा रहे हैं, तो सरकार ने जो है वो कहा कि मुझे पता चला है कि आप मुल्क शाम जा रहे हैं, तो इस बार मैं भी आपके साथ मुल्क शाम चलूँगा। अब आपके चचा ने कहा कि बेटा आप यहीं आराम करें और मुल्क शाम दूर है, लंबा और तवील सफ़र है, आप ना चलें हमारे साथ। तो आपने इसरार किया कि नहीं, इस बार मैं आपके साथ चलूँगा।
तो खैर काफ़िला तैयार हुआ और सफ़र का आगाज़ हो गया। मंजिलें तय करते करते जब एक मकाम पर पहुँचे, वो ईसाइयों का एक गिरजा घर था। तो उस गिरजा घर के अंदर जो उनका राहब था, उनका पादरी ईसाई, वो उस गिरजा घर से बाहर आया और बाहर आकर उसने जनाब हज़रत अबू तालिब के इस काफ़िले का इस्तकबाल किया। और यहाँ एक रिवायत में है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो है वो हाथों को बोसा दिया, और एक रिवायत में है कि हुजूर के पाँव को भी बोसा दिया। उसके बाद जो है उस राहब ने कहा कि ए अबू तालिब, मैं आपके इस काफ़िले की दावत करना चाहता हूँ, ये दरख्वास्त लेकर आया हूँ, आप मेरी इस दरख्वास्त को कबूल फरमा लें। आपने कबूल फरमा ली। और उसके बाद उसने जो है ये आर्डर कर दिया, भाई इतना ज़्यादा मिक़दार में लंगर बनाया जाए, खाना बनाया जाए, और अजीम मेहमान हैं मेरे, और यहाँ तक कि आने जाने वाले जितने भी राहगीर हैं, इस लंगर को आम कर दिया जाए, हर एक को आम व ख़ास को खिलाया जाए। खाना बन गया। अब हज़रत अबू तालिब अपने काफ़िले के हमरा वहाँ जो है दस्तरखान पर जब गए, तो जाते हुए सरकार को काफ़िले का जो सामान था उसकी हिफाजत पर मामूर कर दिया। और जब वहाँ गए तो उस राहब ने कहा कि आपके सारे मेहमान आ गए, कोई बाकी तो नहीं? आपने फरमाया कि हमारे काफ़िले में एक बच्चा है, वो सामान की हिफाजत कर रहा है। तो उस राहब ने कहा कि मैंने जिस अजीम मेहमान की खातिर ये सारा एहतमाम किया, मेरे उस मेहमान को आप वहाँ छोड़ कर उसके बाद जो है वो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया गया। तो जब बुलाया तो फिर उस राहब ने पूछा, मन हाजा, ये कौन है? तो हज़रत अबू तालिब ने कहा कि ये मेरा बेटा है। तो कहने लगे कि नहीं, इनके वालिद का तो इंतकाल हो चुका है। तो फिर आपने फरमाया कि अन्नहु इब्नु अखी, ये मेरे भाई का बेटा है। क्योंकि अरब के अंदर जो है वो चचा भी बाप की जो है वो हैसियत थी, तो मेरे भाई का बेटा है। फिर उसके बाद उस राहब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके सवाल किया, इन्नी उक़सिमुका बिल्लाति वल उज़्ज़ा, मैं आपको लात और उज़्ज़ा की कसम देता हूँ, मैं जो भी आपसे सवाल करूँ मुझे जवाब दीजिएगा। मोहतरम अबरार भाई, ये लात, उज़्ज़ा, मनात वग़ैरह वग़ैरह ये सारे जो है बुतों के नाम हैं। अब यहाँ हमारे हाज़रीन व नाज़रीन के जहनों में यकीनन ये सवाल पैदा हो सकता है कि सियालवी साहब, आपने कहा कि उस राहब ने हुजूर को बुतों की कसम दी। उसूल तो ये है कि कसम जिसकी दी जाती है, या तो जो कसम देने वाला है वो उसे मानता हो, या फिर जिसको कसम दी जा रही है वो उससे मानता हो। दोनों ही मानते हो। जी 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 जी। लेकिन यहाँ हाँ, या तो दो मानते हो या दोनों में कोई एक मानता हो। लेकिन यहाँ सूरत, हाँ दोनों का मानना जरूरी है। यहाँ सूरत हाल ही अलग है, क्योंकि वो राहब है, ईसाई है, अहले किताब है, वो भी बुतों को नहीं मानता, और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बुतों को नहीं मानते। फिर उसने जो है वो क्यों बुतों की कसम दी, एक सवाल है। तो इसका जवाब मुफस्सिरीन किराम ने ये लिखा है कि अहले अरब जो थे उसमें जो कसरत थी, या तो वो बुतों का एहतराम किया करते थे, या फिर वो जो है बुत परस्ती किया करते थे। उस राहब ने सोचा कि अरब से ताल्लुक़ है, हो सकता है कि इनके यहाँ भी ये एहतराम हो। लेकिन हुजूर ने फरमाया, ला तुक़सिमनी बिल्लाति वल उज़्ज़ा, ये हुजूर का बचपना है। ला तुक़सिमनी बिल्लाति वल उज़्ज़ा, ख़बरदार मुझे लात और उज़्ज़ा की कसम न देना। इन्नी उबग़िज़ुहुम अशद्दल बुग़्ज़, मुझे दुश्मनी है तो इन बुतों के साथ है। फिर उस राहब ने कहा कि इन्नी उक़सिमुका बिल्लाह, मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूँ। उसके बाद जो है हुजूर ने फरमाया कि पूछो। जो उसने पूछा, सरकार ने हर सवाल का जवाब दिया। खाने की दावत ख़त्म हो गई। अब हुजूर उठ कर के काफ़िला जब जैसे बाहर निकला तो सरकार भी बाहर तशरीफ़ ले जा रहे हैं। वो राहब हाथ बांध करके बड़े अदब व एहतराम के साथ पीछे चलने लगा। ये सीरत हलबिया के अंदर इमाम बुरहानुद्दीन हलबी ने बड़ी तफसील के साथ लिखा, दीगर कुतुब में मौजूद है। तो वो पीछे हाथ बांध के चलने लगा। अब जैसे ही हुजूर बाहर तशरीफ़ लाए तो फ़ौरन बादल आया और हुजूर पर साया करने लग गया। और उसके बाद हुजूर जिस जिस मकाम से गुजरते जा रहे हैं उसी मकाम को खुशबू से मुअत्तर करते जा रहे हैं। और चलते चलते हुजूर एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए। उस दरख्त की टहनियाँ फ़ौरन आपस में मिल गई और मिल करके हुजूर पर साया करने लग गई। जब उस राहब ने ये सारा मंजर देखा, उसने कहा कि जनाब अबू तालिब, बात दरअसल ये है कि मैंने अपनी किताबों के अंदर ये पढ़ा है
कि जो अल्लाह का आखिरी नबी होगा, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तमाम तर निशानियाँ होंगी। वो सारी निशानियाँ मैंने देखी हैं, इनके अंदर मौजूद हैं। और हमारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में इसी दरख्त के नीचे आन करके बैठे थे और उन्होंने कहा था कि मेरे बाद वही आकर बैठेगा जो इस उम्मत का आखिरी नबी होगा, नबी जो हाज़िहिल उम्मत का आखिरी नबी होगा। लिहाजा इनका चलना, बादल का साया करना, जिस मकाम से गुज़रते हैं उस मकाम को खुशबू से मुअत्तर करना, इस दरख्त के नीचे बैठना और तमाम दरख्त की टहनियाँ मिल कर के इन पर साया करने लग जाएं, ये सारी चीज़ें इस बात की दलील है कि नबी जो हाज़िहिल उम्मा, ये इस उम्मत का आखिरी नबी है। लिहाजा आप इससे मुल्क शाम ना ले जाएं, आप इनको वापस मक्का शरीफ भेज दें, लोग पहचान लेंगे, कहीं आप इनको नुकसान न दे दें। तो हज़रत जनाब अबू तालिब ने फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम से कहा कि अब यहाँ से वापस चले जाएं। तो ये मोहब्बत की एक दास्तान क्या है। खूबसूरत बात जी। अल्लामा साहब क्या कहेंगे, आपने पूरी गुफ्तगू समाअत की, शौकत सालवी साहब की। यकीनन उन्होंने अपने अंदाज से हक़ाइक़ को पेश किया। तवारीख़ जो है वो क्या कह रही हैं, ये एक अलहदा बहस है। हक़ाइक़ क्या है, ये एक उसूली बात है। देखिए, कुरान में चूँकि हमारा मौजू इस वक्त फ़ातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा है, लेकिन बात चूँकि वहाँ से बढ़ते हुए ईमान अबू तालिब तक आ गई है, इसके लिए मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप एक अलहदा से रखिएगा इसका प्रोग्राम, लेकिन फिर भी मैं इसमें जवाब ज़रूर देता हुआ जाऊँ, इसलिए कि नाज़रीन तक बात पहुँचनी चाहिए मुकम्मल और कामिल। जैसे मैंने अपनी गुज़िश्ता गुफ्तगू में अर्ज़ किया कि कुरान मजीद जो शुरू हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू हुआ। सरकार की आमद के तकरीबन 40 बरस के बाद कुरान का नुज़ूल शुरू होता है। अच्छा, ऐसा ही हो। जब सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपना खुतबा निकाह पढ़ा है तो सरकार अभी आए तो दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या जब वो नहीं आए तो कुरान वहां मौजूद है। बल हुवा कुरानुम मजीदुम फी लौहिम महफूज। अब एक ही बात हो सकती है कि अगर खुदा न खास्ता जो तारीख बता रही है कि उन्होंने कलमे की तकरार नहीं की, ऐसे शख्स की जुबान से जो लफ्ज निकले और वो कुरान में आ जाएं, क्या बात है, क्या बात है। तो उसके लिए क्या कहने। बात यहाँ पे तमाम नहीं हो रही है, बल्कि आप एक बेहतरीन शायर भी थे। दीवान अबू तालिब मौजूद है। उस दीवान में सरकार ने, अबू तालिब ने सरकार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक मुख्तलिफ अशार, नाते भी कहीं बयान की हैं। मैं उस तरफ नहीं जा रहा, तफसील में जाऊँगा तो उसमें से 3 या 2 शेर में पेश कर दूँ। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि खुतबे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए वो अशार देखिएगा। वह अब यदो युस्तस खल्क कल इमाम बेवजही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल आलमीन। ये मेरा भतीजा जो मोहम्मद है, ये यतीमों की पनाहगाह है, ये बेवाओं की इस्मतों का मालिक है। क्या कहने, क्या ये तैयब है, ये ताहिर है, ठीक है। कुरान में ये आयत मौजूद है बेशक। और आखिरी इस 42 अशार का कसीदा है। इसका आखिरी शेर ये है, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास मिन कुल्ले ताइलिन अलैना बेसुइन मुजाहिन बेबातिली। वाह 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 वाह। मैं, अबू तालिब कह रहे हैं कि मैं दुनिया को पैगाम दे रहा हूँ, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, अगर पनाह चाहते हो नास से तो इसकी तहवील में आ जाओ, पनाह में आ जाओ। कुरान की आखिरी आयत है कुल आउज़ु बिरब्बिन नास। ऐसा ही है, यानी कुरान शुरू हो रहा है सरकार अबू तालिब के अल्फाज से, कुरान खत्म हो रहा है। दरमियान में भी आयतें मौजूद हैं यतीम के हवाले से, बेवाओं की इस्मत के हवाले से, औज़ान के हवाले से। तफसील में जाने का वक्त नहीं है कि मैं तमाम आयतें पेश करूँ। आखिरी जो है कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, तो कुरान शुरू भी वहीं से हो रहा है उनके अल्फाज से और ख़त्म भी वहीं हो रहा है। तो ऐसा शख्स कि जिसने के ईमान को आप मशकूक बना रहे हैं, तारीख़ मशकूक बना रही है, उसी के अल्फाज से कुरान शुरू भी हो रहा है और ख़त्म भी हो रहा है। तो अब आप क्या बयान करेंगे इस पर? खुलासा यही है कि ये दीन बनाने वाले यही हैं और दीन बचाने वाले भी यही हैं। और मैंने नाज़रीन किराम, इससे कबल कि मैं अपने
मेहमानों का शुक्र अदा करूँ। मैं एक आखिरी अपनी ज़ात से, क्योंकि ये मुझसे मुंसलिक ये बात हो रही है, मेरा अकीदा है, ये शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी सुन्नी, मैं इन फ़िक़ा को तो मानता ही नहीं। इंसान बन जाइए, मुसलमान बन जाइए। अगर 1-2 मिनट है तो आखिरी मिनट है, फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा पे बात मुकम्मिल कर दूँ। अब देखिए जनाब, इस फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा का जब आप यहाँ से रुखसत हो रही थी इस दुनिया से, आप देखिए रसूल खुदा ने, मैं तफसील में नहीं जा रहा, कि अपनी आबादी, अपना अमामा दिया, सुभान अल्लाह, अपने अमामे का कफन बना, सुभान अल्लाह, आबा को ऊपर से उड़ाया गया, सुभान अल्लाह। पहले रसूल अकरम खुद कब्र में उतरे, अल्लाह अकबर, कब्र को वास्ता दिया कि मेरी चची आ रही है। क्या कहने, जब शौहर ने ईमान कबूल नहीं किया तो जौज की कहाँ से बात आ गई? जौज के क्या लिए बात है, क्या जौज के लिए सब कुछ, क्या बात है। फिर उसके बाद आपने खुद अपने हाथों से कब्र के हवाले किया, अमीरुल मोमिनीन को भी साथ में लेकर के आए। अब एक सरहाने पे ये बैठे, पातियाने पे अमीरुल मोमिनीन बैठे, इस तरह उनको कब्र के हवाले किया। कब्र जब बंद हो गई, सब चले गए, आप बैठे हुए, उसकी भी तफसील है। तो आप सोचिए कि अगर काफिर की बीवी थी, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, तो रसूल करीम अकरम ये काम नहीं कर सकते। क्या कहने अलावा साहब, मैं अपने देखने वाले नाज़रीन को यही कहना चाहूँगा कि अगर रसूल खुदा को मानते हैं तो रसूल की मानिए भी, उनकी नातें पढ़ के, उनके झंडे लहरा के दीन के ठेकेदार मत बनिए। दीन क्या है, दीन को समझिए, पढ़िए। और मैं यहाँ एक छोटी सी बात कह के वक्फे पे जाऊँगा और आप तमाम मेहमानों को शुक्रिया अदा करूँगा। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, और सरकार अबू तालिब के हवाले से हम 11 रमज़ान को खुसूसी ट्रांसमिशन करेंगे, सरकार अबू तालिब और ईमान अबू तालिब पे। नाज़रीन किराम, मैं एक बात कहना चाहूँगा, वो ये कि जैसे मैंने कही कि दीन समझना है तो दीन बनाने और दीन बनने वालों की बात ना करें, दीन समझिए वहाँ से कि दीन चला कहाँ से है, कलमा बचा कहाँ से है, कलमे के वारिस कौन हैं। और अगर बात करते हैं दो खानवादों की, तो खानवादे की पहचान बाप से होती है, नस्ल की पहचान अबाओ अजदाद से होती है। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बच्चे बच्चे ने दीन इस्लाम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, शहादतें दी। और अगर हम दूसरे खानवादे की बात करते हैं, यजीद के खानवादे की, तो आपके सामने मिसाल। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। कि खुसूसी नशरियात आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे देख रहे हैं, और 8वीं सहरी की जानिब हम लोग गामजन हैं, और बहुत खूबसूरत गुलदस्ता हमारे फ्लोर पे नमूदार हो गया है। उलमा इकराम का सेगमेंट आपने देखा, बड़ी पजीराई आप देते हैं, और वो ऐसा सेगमेंट है कि जिसमें हमें दीन की बातें सुनने को मिलती हैं, और कुरान और हदीस की रोशनी में उलमा इकराम हमें बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज सोशल एक्टिविटी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया है, जो अपनी मिसाल आप हैं। नौजवान तबका है, और नौजवानी में, अच्छा कल से मैं यही एक बात कर रहा हूँ कि माँ बाप, अगर कोई औलाद कामयाब होती है तो वो औलाद का काम नहीं है, माँ बाप का काम है उनको इस तरह से तालीमात देना, उनको बताना कि बेटा अगर हमने आपको सोने का चम्मच दिया है तो आप कोशिश करो कि ऐसे कई सोने के चम्मच आप अपनी औलाद को दो। बेशक अब्रार, माँ एक ऐसी हस्ती है जो अपने बच्चे को 9 महीने अपने साथ जोड़ के रखती है, अपना खून पिलाती है, अपनी पूरी ज़िंदगी उसके ऊपर लौटा देती है, फिर जाके एक औलाद बड़ी होती है और एक कामयाब शख्सियत बन पाती है। और ऐसी ही एक कामयाब शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है, जिनको परवरदिगार ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है, बहुत शफ़क़त करते हैं, हमदर्द। और आपकी अगर मैं तारुफ़ करवाने पे आऊँ तो ट्रांसमिशन का टाइम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन तारुफ़ उनका ख़त्म नहीं होगा। खूबसूरत लबो लहजे के मालिक हैं, और बात हक़ की करते हैं, सर कट जाए लेकिन हक़ की बात करनी है, ज़ुबान के पक्के हैं, क्योंकि ऐसे कई वास्ते मेरे उससे पढ़ चुके हैं। और मेरी खुशनसीबी कि एक दफ़ा फिर पिछले साल भी हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा थे, आज भी हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। आप मारूफ समाजी रहनुमा हैं, और सोशल एक्टिविटी में आपकी खासी नज़र है, और चेयरमैन है जाफरिया ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के, और चेयरमैन है यूथ फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के, जनाब अस्करी देवजानी। अस्करी भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है, परवरदिगार का एहसान है। कम उम्री में परवरदिगार ने इनको बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा, अपना बिज़नेस करते हैं, और ऐसी वो लेकिन नौजवान को भी ऐसी एक्टिविटी करते ना, चाहो उलमा इकराम की बात हो रही हो, राशन की बात कर रही हो, नौजवान यूथ की बात
एजुकेशन की बात हो रही हो और हर महीने आप ऐसी सरगर्मियाँ करते हैं कि जिससे यूथ को काफ़ी पजीराई मिलती है, ये करके आपको तस्कीन मिलती है, ज़हनी सुकून मिलता है, या आबाओ अजदाद से आपको ये मिल गया? नहीं, असल में इंसान देखिए दुनिया में आता है सिर्फ ये नहीं कि खाए पिए अपने लिए जिए जानवरों की तरह और फिर रुखसत होके ऊपर चला जाए। इंसान जब दुनिया में आता है तो इसका बेसिक फ़र्ज़ जो है इंसानियत के कुछ चीज़ें निभाना होती है। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोगों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करें। अगर तालीम आप किसी भी बच्चे को, किसी भी खातून को या मर्द को, किसी भी इंसान को आप कोई तालीम देते हैं तो याद रखिएगा उसकी 7 नस्लें जो है संवर जाती है। और हमारा मेन फोकस जो होता है वो तालीम पर होता है कि तालीम जितनी दी जाएगी, चाहे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हज़रात हैं, इनको जितनी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया जाएगा उतना ही माशरा हम सब के सामने संवर के सामने आएगा। बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बात। अस्करी भाई से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इनके साथ ही हमारे इस फ्लोर की जान हर साल की तरह हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते हैं। आज थोड़ा जल्दी आ गए, मुझे खुशी भी हुई। इनके एक कलाम से हम मुस्तफ़ीद होंगे। जनाब बदर मुनीर क़ादरी, अस्सलाम वालेकुम बदर भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बदर भाई की मुस्कुराहट समेटते हुए हम अगले मेहमानों की जानिब जाते हैं। निदा इनका तारुफ करवाएंगी। अच्छा, जहाँ पे बात होती है ना सोशल एक्टिविटीज़ की और आवाम के लिए काम करने की, तो हमारे दिमागों के अंदर एक बात आती है कि शायद कोई बहुत ही बड़ी एज का इंसान होगा और बुज़ुर्ग टाइप का कोई इंसान होगा, मगर मैं आपसे उस शख्सियत का तारुफ करवाने वाली हूँ यहाँ पे, जो कि एक बहुत ही कम एज से उन्होंने स्टार्ट लिया, हमारी यूथ के लिए उन्होंने काम किया। इनका इत्तेहाद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से फाउंडेशन है और वाइस प्रेसिडेंट हैं ये। इनका नाम है हसनैन खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हसनैन भाई, आपने ज्वाइन किया माशाल्लाह से हमें, और ये बताएं सबसे पहले कि आपको हमारा फ्लोर कैसा लगा? मैं आप यकीन करें कि स्टार्टिंग से मैं सोच रहा था कि कब आऊँ। अब आप अंदाज़ा लगा लें, बिल्कुल एक ख्वाहिश होती है कि जो हम काम कर रहे हैं, जो खिदमत कर रहे हैं, वो आपके ज़रिए, आप लोगों की खूबसूरती के ज़रिए एक गुलदस्ता की तरह अपने आवाम, अपने लोगों तक पहुँचाएँ। बेशक सही कहा, आपकी खूबसूरती के ज़रिए, और आप भी खूबसूरत, यहाँ सभी लोग खूबसूरत, और ये ट्रांसमिशन इतनी खूबसूरत। इस ट्रांसमिशन का एक और पार्ट है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और मैं उनका तारुफ तो नाज़रीन के नाम आपसे करा ही चुका हूँ। लेकिन आप जो मलबूसात देख रहे हैं हमारे, जो हम आपको इतना खूबसूरत लग रहे हैं, तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और ये कपड़े जो इन्होंने अवेयर कर रखे हैं, इसका जो क्रेडिट जाता है वो खान जी की जानी जाता है। खान जी के रूह रवां हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, कैसे मिजाज हैं आपके? ज़बरदस्त, बहुत। नाज़रीन, हम ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि अस्करी भाई से हमने आगाज़ किया और आगा रहीम जाफरी जो कि पूरी गुफ्तगू को समाअत कर रहे थे, उलमा किराम के सेगमेंट से हमारे साथ थे। आगा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, क्या आप रूह रवां? आगा क्या सूझी आपको? आप तो वैसे ही इतनी एक्टिविटीज़ में पेश समाजियात की बात हो, अगर कौमियात की बात हो तो आगा रहीम जाफरी मंजर आम पर है। तहफ़्फ़ुज़ अदादारी काउंसिल की अगर बात की जाए, लेकिन आपने तमाम फ़िक़्ह वाहिदत को मुबर्रा रख के आपने आगा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का इनकाद किया और उसको बनाया। ये मकसद क्या था ऑर्गेनाइजेशन का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आगा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन देखें, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ अदादारी काउंसिल पाकिस्तान एक वो चीज़ें जो कि आप समझ सकते हैं कि मखसूस लोग आते हैं। हालांकि तहफ़्फ़ुज़ अदादारी काउंसिल में भी हम अपनी ये एक्टिविटीज़ एक फ़िक़ा के लोग आते हैं जिसमें, हालांकि हमने वहाँ भी ऐसी चीज़ नहीं रखी है, वहाँ भी हमारे दोस्त हैं, सबको पता है। आगा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाई गई कि ताकि उसमें सबसे पहले इसमें जो हमारा मकसद है वो इंसानियत की है। उसमें क्रिश्चन, हिंदू सब आ सके। कोई ऐसे कोई हमारे साइड आते हुए कोई उनको कोई सोचना पड़े कि हम कहाँ जा रहे हैं और लेबल ना लगना पड़े कि लोग आपके साथ शामिल हो सकते हैं। और आज माशाल्लाह आगा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तमाम वो पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ ये नहीं है कि हमने नाम रख दिया आगा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, हमने अपने काम के ज़रिए, अपने लॉकडाउन में आपने ख़ुद देखा होगा और निदा भी हमारे साथ थी, लॉकडाउन में बहुत हमने काम की। लॉकडाउन के अलावा आज भी हम कर रहे हैं, चाहे वो शादी के मामलात हों, खुद आपके इल्म में हैं,
चाहे जिस हवाले से हो। देखिए NGOs इतने हैं कि आपको मैं क्या बताऊं, आप खुद ये समझ सकते हैं कि फला NGOs, और जब हकीकतन उनके पास कोई जाते हैं तो जनाब उनको दरख्वास्त लिखें और दरख्वास्त 3 महीने बाद अमल हो तो हो, वरना उस पर कोई काम नहीं होता। तो हर काम करें, अमली करें और उस जज्बे से करें जो कि आपके पास कोई सवाली आते हैं तो उसकी सवाली को आपको कम से कम जो भी आपको डिमांड करते हैं आपको उसका डिमांड पूरा करना होगा। आपको नहीं भी करते तो कम से कम इतना तो कर दो कि वो वहाँ से दिल बर्दाश्त हो के तो ना जाए ना, ना जाए। अच्छा आगा भाई, अभी पता है एक हमारे माशरे में एक कॉन्सेप्ट और आ गया है कि जब किसी की मदद के ऊपर बात हो रही होती है ना, तो जो सफ़ेद पोशा तबका है ना वो सामने कभी भी आके आपसे मांगता नहीं है, और वो इन सारी चीज़ों के अंदर कहीं रह जाता है। जो ज़रूरतमंद होता है वो बेचारा रह जाता है, और जिनको नहीं ज़रूरत होती वो भर भर के लेके जा रहे होते हैं। सही कह रहे हैं। अभी देखें, अब महंगाई इतनी हो चुकी है कि जिसके 90,000 रुपये तनख्वाह भी हो, 15 तारीख उनके पास पैसे होते नहीं हैं। वो भी इस टाइम सफ़ेद पोशों में आ चुके हैं, वो भी सफ़ेद पोश हैं। मगर मेरी गुजारिश आप लोगों के फोरम से यही है कि तलाश करें अपने ख़ानदान में, बजाय के बोरियां उठा के या कोई मदद पकड़ के हम इस्लामाबाद जाएं या मुल्तान चले जाएं या कहीं और जाएं। तलाश करें ख़ानदान में ऐसी, शायद वो बहन की शक्ल में हो, चाहे वो किसी भी रिश्ते में, माशाल्लाह जैसे अपने घर से की जाए तो अपने घर से। अच्छा आगा, मुझे बताइएगा कि आगा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आपका मंशूर क्या है? तालीम, बेवा, यतीम या एजुकेशन? राशन, तालीम पूरे साल या सिर्फ पूरे साल? रमज़ान। कोई बेगुनाह असीर हो, हमारे पास उखला के पैनल्स मौजूद हैं। जैसे कि आपको इल्म में है कि आज पूरी पाकिस्तान में आगा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पूरे पाकिस्तान में है, और आज आप देखिएगा आपकी चैनल से, आपकी तवस्सुस से मेरी आर्मी चीफ से मुतालबा है कि आज रमज़ान है, आज 8 रमज़ान है, सहरी के प्रोग्राम हैं, बहुत सारे माओं के आंखों में आंसू हैं, बहुत सारी बहनों के आंखों में आंसू हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके आंखों में आंसू हैं, जिनके बच्चों के आंखों में आंसू हैं। कोई 8 साल पहले से लापता है, कोई 9 सालों से लापता है, इंतज़ार कर रहे हैं काश आज आ जाए। देखें, मरे हुए का तो सब्र आ सकता है, हाँ। जो गुम हो, जो मिस हो, उनका सब्र नहीं आ सकता। बहुत अच्छा एकदम, बहुत अच्छा। मैं आर्मी चीफ से, DGISI से, DGMI से हमारी फ़ख्र है ये, जो बेगुनाह हैं, जो लापता हैं, जनाब मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से, इनसे भी मुतालबा है कि जो भी मिसिंग पर्सन इस टाइम पूरे पाकिस्तान में बहुत भारी तादाद में हैं, और इस रमज़ान के सदके उनके गुनाहें आप लोग बख्श लें, उन लापता अफराद को बाजियाब करवाएं, या जिन्होंने जुर्म किया है उनको आप अदालतों में पेश करें। कम से कम फैमिली देख तो ले, कम से कम फैमिली देख रहे। और माशाल्लाह हमारे आर्मी चीफ और हमारे DGISI इस सलाहियत के मालिक हैं कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये अपील उन तक जाएगी, आप लोगों के तवस्सुस से, आप लोगों के चैनल के तवस्सुस से, कि जो मिसिंग परसेंट है उनको आप बाजियाब करवाएं, उनके लवाकिन से मिलाएं, ताकि ये जो कैफियत है कि दरवाज़ा जब भी दस्तक होती है कि काश शायद वो आ चुका है, जिनके घर से कोई मिस हो उनको, कभी मैंने इस गुफ्तगू में मैंने कभी अपील नहीं की, कभी वो नहीं की है। मेरी आप लोगों के तवज्जुह से, आर्मी चीफ से और DGISI से और हमारे रियासती इदारों के तमाम सरबराहान से ये मुतालिबा है कि जितने भी मिसिंग पर्सन के पूरे पाकिस्तान में जो बेगुनाह हैं उनको रिहा करें, और जो किसी जुर्म में हैं तो उनको अदालतों में पेश करें, जो करार सज़ा है उनको सज़ा दे दी जाए। बड़ा खूबसूरत मैसेज आगा आपकी जानिब से धरती TV की स्क्रीन से हम अपने तमाम ही इदारों तक पहुंचाने में आपकी मदद किया। ये तो एक नेकी है। मिसिंग पर्सन कोई भी हो, कोई भी बेगुनाह असीर हो, परवरदिगार आज की शब का सदका उसको रिहाई की खबर दे, उनकी माँ, उनकी बहनों को उनसे मिलवा दे, क्योंकि सैयद सज्जाद ने जो कैद काटी थी वो कैद को मद्देनज़र रखते हुए
कहते हैं ना कि मरे हुए को सब्र आ जाता है बदर भाई, है, लेकिन जो गुम होता है ना वो अजियतनाक होता है। वो दिन ब दिन उनके घर वाले मर रहे हैं, घुट रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तमाम इदारों से, आगा ने तो अपील की, मैं अपने प्लेटफॉर्म से मैं और निदा भी अपील करेंगे कि आप उनको पेश कीजिए। अगर उन्होंने कुछ किया है तो उनको अदालतों में पेश कीजिए, उनको करार वाक़ई सदा दीजिए, कम से कम उनकी फैमिली से, उनके बच्चों से मिलवा तो दें कि उन्हें एटलीस्ट सब्र आ जाए, उन्हें पता हो। बहुत प्यारी सदा हुब्बुल वतनी और अपने मोमिन मुसलमानों के लिए जज्बा बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त। अस्करी देव जानी भाई हमारे दरमियान मौजूद है। अस्करी भाई, NGOs तो इतनी आ चुकी है कि अगर एक पत्थर निकालोगे तो 6 NGO निकलेंगे उसमें से, मतलब इतने खाने वाले नहीं है जितनी NGOs आ गई हैं, ठीक है। हर NGO का एक अपना ही विजन हो, वो विजन और एक 1.5 इंच की मस्जिद है। अब किसी से पूछो आप क्या कर रहे हैं, सर हम तो बेवाओं को सहारा दे रहे हैं, और क्या पता बेवाओं से शादियां कर रहे हो, ठीक है। सहारा तो किसी चीज़ का भी दे सकते हैं ना, वो चाहे खाने की जरूरत में हो या मैं अस्करी भी ऐसा है, मैंने ऐसे कई फाउंडर्स देखे हैं NGOs के कि बेवा उनके लिए उनसे मदद मांगने जाते हैं और कल को वो उनकी बीवी बन के बैठी हुई होती हैं, ठीक है। ये ऐसे मैंने NGOs के फाउंडर देखे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात राशन, एजुकेशन, लेकिन मुझे अस्करी भाई की सबसे अच्छी बात ये लगती है, एक तो ये नौजवान है, ठीक है, और एक नौजवान ही नौजवान का दर्द समझ सकता है। इन्होंने मंशूर ही बिल्कुल डिफरेंट रखा है। इनका मकसद क्या है? यूथ फाउंडेशन, बड़ा अच्छा नाम आगा जी, यूथ फाउंडेशन। भाई यूथ फाउंडेशन का जब नाम आता है तो यकीनन सी बात है कि नौजवान नस्ल का नाम आता है। बिल्कुल। मैं अस्करी भाई आपसे जानना चाहूँगा कि यूथ फाउंडेशन का मकसद क्या है? देखिए इब्रार भाई, हमारा मेन मकसद राशन, दवाई या बेवाई, इनका भी करना बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ करते भी हैं आप, करते भी हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं लेकिन आप इसको डिस्क्लोज नहीं करना नहीं करते चाहिए उसको, हाँ इसको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम ज़्यादा से ज़्यादा जिसको डिस्क्लोजर हम देते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ तालीम को हम देते हैं। वाह वाह। तालीम को हम इसलिए देते हैं, हम जितना उसको वायरल करते हैं या जितनी हमारी मदारिस जो है कराची के अंदर, जहाँ जहाँ पर बच्चों को, ख़वातीन को दर्स क्लासेस और शरई हुकूक के बारे में बताया जाता है, उतने ही ज़्यादा कैंडिडेट्स हमारे पास एडमिट होते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जगहें कम पड़े, हमारे पास स्टाफ कम हो, सीखने वाले हमारे पास ज़्यादा हो, क्योंकि हम सिखाने के लिए पूरी दिन रात, हमारा जो मलीर में कैंपस चलता है वो दिन में 3 शिफ्ट्स होती है इसी रमज़ान में। हालांकि मलीर में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लाइट का उधर है, और रमज़ान में ये हालत होती है कि वो बेचारे इंतज़ार करते हैं कि लाइट आएगी कब, जाएगी कब, नहीं आएगी कब, उसका इंतज़ार करते हैं। इसमें भी हमारे कैंपस में अल्हम्दुलिल्लाह 350 पौने 400 बच्चों को जो तालीम दी जाती है, लेडीज़ के अलावा रमज़ान में जो तालीम दी जाती है वो 3 शिफ्टों के दौरान दी जाती है। और सबसे ज़्यादा हम इसी पे फोकस करते हैं। हमारी फाउंडेशन का मेन मकसद भी ये है कि तालीम को जितना हो सके आम करें। आजकल बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे, बहुत एक तबका ऐसा भी है जो अच्छा हाई फाई तबका है, उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन इन स्कूलों में पढ़ने के साथ साथ इस्लामी तालीमात से बहुत दूर है वो। और हमारी कोशिश ये होती है कि उनको इस्लामी तालीमात इस तरीके से, देखिए एक 6 साल का बच्चा या 7 साल का बच्चा होता है, उसका जहन एक कच्चा जहन होता है, आप जो उसमें फीड करोगे वो उसमें भरता जाएगा। हम ये छोटे बच्चों में हम ये काम करते हैं कि उनको आज ही के दिन से, यानी 6 साल, 7 साल, 8 साल की उम्र से ही इस काबिल करते हैं हम उसको कि वो अपने सोमो सलात, नमाज, रोज़ा, हज, जितने भी अरकान इस्लामी हैं उनमें वो इतना एक्यूरेट हो जाए कि उनकी आने वाली नस्लें, हम हो या नहीं हो, उनकी आने वाली नस्लें भी इस्लामी तालीमात के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। अच्छा अस्करी भाई, मुझे ये बताइएगा कि आप दीनी दुनियावी दोनों तालीम पे फोकस करते हैं? जी बिल्कुल, दुनियावी तालीम के भी बिल्कुल हक में है। और मैंने देखा कि आए दिन आपका कोई ना कोई स्टेटस लगा हुआ होता है कि आज फलां चीज़ की क्लास है, आज फलां चीज़ की क्लास, स्पेशल क्लास से आप रखते हैं। जी तो इसके लिए एक अलग सिस्टम होता है आपका उन तमाम क्लासेस से मुबर्रा होके? बिल्कुल, हम जो है देखिए, हम जो क्लासेस रखते हैं रमज़ान या रमज़ान के अलावा भी, उसमें सेक्शंस बटे हुए होते हैं। बिल्कुल छोटे बच्चे, दरमियाने बच्चे, बड़े बच्चे, ख़वातीन, इसी तरह डम एंड डेफ की भी। ख़वातीन भी आपके जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जो
जो 60 साल की हो चुकी है, अच्छा। उनके लिए भी तालीम का हमारे पास होता है। स्टूडेंट्स हैं जी बिल्कुल है कि उनको दर्स क्लासेस दी जाती है, उसमें गाइड किया जाता है। अगर आपकी नमाज आपने 60 साल की उम्र में पहुंच के आपकी नमाज सही नहीं है, जो पिछली आपने गलत पढ़ ली वो आप जाने, अल्लाह जाने, लेकिन आगे वाले वक्त में अल्लाह आपको 100 साल की उम्र दे, आगे वाले वक्त में तो आप उसको सुधार सकते हैं। और अगर वो 100 साल की उम्र पाती है तो कम से कम 40 साल तो उसने नमाज सही तरीके से अदा कर ली, और जो जो इस्लामी वो है अपना अराकीन है वो सब उसने सही तरीके से अंजाम दे दिया। हमारा मेन फोकस ये नहीं है हमारा फोकस कि हम सिर्फ बच्चे को सिखाएं, बच्चा हो, बड़ा हो, दरमियाना हो, कोई भी हो, इस्लामी तालीमात सबके लिए हम आम करने की कोशिश करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा मंशूर है आपका। और एक पढ़ी लिखी आवाम ही एक पढ़ा लिखा माशरा जन्म लेता है। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात फरमा दी है कि अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो आप तब भी जाएं, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और अबरार भाई मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और ये बात कहने में फ़ख्र है कि एक दीनदार लिबादा ओढ़े बगैर आप दीन का जज्बा रख रहे हैं, बेशक दीन की खिदमत और कर रहे हैं। इनको देख के लगता ही नहीं कि ये ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं। एक नौजवान है और तालीम एक अलग इनका मिजाज, बिजनेसमैन है, अल्लाह पाक ने बहुत नवाज रखा है इनको। जी जी, जितनी बड़ी बड़ी जमातें हैं वो काम कर रही हैं, मगर इनको देखकर ये नहीं लगता, मगर बहुत आला जज्बा है। आगा को देख लीजिए, हसनैन भाई को देख लीजिए। लेकिन मैं चाहूँगा कि इन सबको देखते हुए आप एक खूबसूरत सा कलाम भी पेश करें, और आपके कलाम से ही हम चलें जी। मैं पेश करता हूँ, आपके कलाम से ही हम वक्फे पे जाएंगे। मेरे भाई ने कलाम का हुक्म फरमाया था। बिस्मिल्लाह। अमन करे नुमा गबी, अमन करे नुमा गबी, जो शाहों का है शाह भी, ऐसा बादशाह हुसैन है मेरा हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। ये बात किस कदर हंसी, हाँ ये बात किस कदर हंसी, जो कह गए मोइनुद्दीन, दीन की पनाह हुसैन है मेरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। अब इनकी बात की तर्जमानी करते हुए, फना के बाद फिर मुझे नई हयात मिल गई, अजाब से अताब से मुझे निजात मिल गई। कैसे? सवाल जब किया गया, सवाल जब किया गया, सवाल जब। फिर से वापस आ चुके हैं क्योंकि 8वीं सहरी की तैयारियां आपके घर पे मामे अरूज पे होंगी। हम तो यहाँ सहरी कर चुके, क्योंकि आज की सहरी जो हमें नाज़िकराम में ये बात मैं बेधड़क होकर कहता हूँ बदर भाई, ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात ने मुझे ही शर्फ दिया है इस चीज़ का कि मैं फ्लोर पे बड़ी हकीकत पसंदी से चलता हूँ। हमारे यहाँ कोई स्पॉन्सर नहीं है भाई कि कोई सहरी अल्लाह आ रहा है तो ये नहीं, हमारे यहाँ जो मेहमान आते हैं वही हमारे लिए सहरी का एहतमाम करते हैं। ठीक है, अस्करी भाई की जानिब से भी सहरी का एहतमाम है, आगा रहीम जाफरी की जानिब से भी, अलावा अतर मशहरी साहब, ये हमारे 4-5 लोग हैं जो बड़ा प्यार करते हैं। और ये सहरी का एहतमाम करना नाज़िकराम, ये 60 लोगों को खिला देना, 80 लोगों को खिला देना, ये सदका जारिया है। अपने वालिदैन को साल सवाब करते हैं ये, और इनके वालिदैन के साथ मेरे वालिदैन को, मैंने भी सहरी करवाई है, निरा ने भी करवाई है, बदर भाई ने भी करवाई है, ठीक है, और ऐसर काली ने भी करवाई है, मुझे देख रहे गौर से, और मुश्तबा ने भी करवाई है। सबसे तो बड़ी चीज़ के सहरी के अंदर इन सब का खुलूस शामिल है, और ये मोहब्बत भरी सहरी होती है हमारे पास। आप आए, और मैंने कल भी कहा था कि हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते, किसी भी नात खान से, कि वो आए और 2-3 हज़ार रुपये जो नात खानों से ले रहे हैं, मैं तो उनके ख़िलाफ़ हूँ। आगा भाई, अस्करी भाई, इतनी बड़ी ट्रांसमिशन कर लेते हैं लोग, और क्या करते हैं कि बच्चियाँ
अपने वालिदैन को साथ लेके 2-2,500 रुपये तो उनके रिक्शे का किराया ही लग जाता है, और आप आते हो इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन करने के बाद उनसे कोई 2,000 रुपये मांग रहा है, कोई 500 रुपये मांग रहा है, तो ये गलत है मेरे ख्याल से। आप क्या कहेंगे? आप तो यूथ के लिए काम कर रहे हैं अस्करी भाई, ऐसा होना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल एक इखलाक से मेरे ख्याल में गिरी हुई चीज़ है। और मेहमानों से भी पैसे लेंगे कि उन लोगों से तकाजा करना जिनको आपने खुद कॉल करके मेहमान के तौर पे बुलाया है, और उन लोगों से फिर ये चीज़ का तकाजा करना, ये इखलाकी हुदूद में नहीं आता है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखें माशाल्लाह कई फोरम पे आपने होस्ट की है और मैंने आपको देखा है माशाल्लाह। और आप तो सालों से मेरे साथ हैं नूरे मुजस्सम नात कौंसिल के टाइम से उस टाइम से माशाल्लाह वो फोरम अलग, फिर उस फोरम माशाल्लाह फिर प्रोग्राम कराना, फिर वहाँ अपने पैसों से ही इनामात तकसीम करना, फिर यहाँ पर तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत में, मोहब्बत में अगर कोई नातवान, जैसे आप बता रहे रक्शे के लिए 2,500 रुपये पेट्रोल का, जो महंगाई का दौर है ना, महंगाई की तरफ ही लेके आना था मुझे। और माशाल्लाह आपकी जो है ये जो सूरत है, देखें नात पढ़ना या नात वालों से कुछ न लेना तो मकबूलियत वहाँ है। वहाँ जो है अकाउंट खुली हुई है, क्या बात है। यहाँ के अकाउंट तो मरने के बाद मिलती नहीं है। बेशक वो मरने के बाद भी एक्टिव है, वो एक्टिव अकाउंट है, वो बेसिक मरने के बाद ही एक्टिव है। हसनैन भाई आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह से मुसलमान हैं हम लोग, बिल्कुल क्या समझते हैं इस बात को आप कि लेने चाहिए पैसे नात खानों से? मैं ये समझता हूँ कि आया है हाथों पे और जाएगा कांधों पे, आया है हाथों पे जाएगा कांधों पे, बस इतनी सी समझ है। अगर समझ ले तो आज हम सब जो इस वक्त जो NGO के हवाले से हमारे भाई बैठे हुए हैं माशाल्लाह, सीनियर है, एजुकेशन पे हैं, रोज़गार पे हैं, और तमाम ऐसी चीज़ों को लेके हम चल रहे हैं। हमारा मकसद ये होता है कि देखिए अल्लाह राज़ी है, अल्लाह हम तमाम जो इस वक्त NGO फाउंडेशन चला रहे उससे राज़ी है, क्योंकि हमने एक खिदमत का अल्लाह से जो वादा किया कि जो हमने अपने लोगों के लिए खिदमत करना है। तो बहुत अच्छी बात है अफ्तारी कराना, सैरी कराना और लोगों की मदद करना। मैं तो बस हमेशा ये समझता हूँ और जहाँ भी जाता हूँ, जिधर भी तमाम लोगों से ये कहता हूँ कि अल्लाह जिससे राज़ी होता है उससे ही ये काम करवाता है। अच्छा, मैं आपकी एक बात को मैं क्लियर करता चलूँ कि ये NGO नहीं है और ये भी NGO नहीं है, ये NGO घर है। NGO घर किसे कहते हैं कि जैसे आप NGO के काम कर रहे हैं, ये डोनर हैं। अल्लाह पाक ने इनको इतना अता कर रखा है कि ये NGOs को प्रमोट करते हैं, लेकिन काम करने वालों को, इनकी जो फाउंडेशन है वो सिर्फ तालीम। अभी आपने क्या सुना? अच्छा, इनके यहाँ मैं अस्करी भाई का मैं निदा एक आपको और बात बता दूं इनकी, कि मैंने इनसे पूछा ना कि आप राशन या बेवा यतीमों के साथ हेल्प करना या बच्चों की शादी करना, तो इन्होंने उस बात को इग्नोर कर दिया। क्यों इग्नोर किया? उसकी वजह है नाज़िकीन, उसकी वजह है कि अस्करी देव जानी जो दिख रहे हैं बाज़ारन ये है नहीं, ये दिखने में आपको बहुत गुस्से वाले लग रहे होंगे कि पता नहीं क्या है, लेकिन इनके आजिज़ी और मोहब्बत, इनके पास कोई भी जाता है ना तो यकीन कीजिए वो खाली हाथ नहीं आता। ये उसकी हेल्प, मदद, क्या ये मदद का लफ्ज़ ही बुरा है, ये कहते हैं कि जितना मुझे परवरदिगार ने दे रखा है मैं चाहता हूँ किसी के काम आ सकूँ। दूसरी बात इससे पहले कि मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँ, ये क्या करते हैं, जो बच्चे इनके पास तालीम हासिल कर रहे हैं दीनी और दुनियावी, उन्हीं के वालिदैन को आप देख रहे हैं। उसमें ये 3 बच्चियाँ भी हैं, उसमें वो वालिदैन, वो अधेड़ उम्र की औरतें, मर्द भी हैं कि जिनका पुरसाने हाल कोई नहीं है, ये उनकी हेल्प करते हैं, ना कि किसी NGO के हवाले कर दें। क्योंकि NGO क्या कर रहे हैं आजकल देखें कि अस्करी भाई, मैं आप तीनों को ही शामिल गुफ्तगू करूँगा, बदर भी आप भी शामिल हो सकते हैं इस गुफ्तगू में। अच्छा, 3 तलवार हो गई, नुमाइश हो गई, जौहर चुरंगी हो गई, मिलेनियम मॉल हो गया, ये वो जगह है कि जहाँ पर डोनर हैं। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं? आपने औरंगी टाउन में सर खाना खोल रखा है जी, जहाँ पर डोनर नहीं मिलेगा आपको, सारा गरीब तबका ही मिलेगा। क्या बात। मैंने अपना काम का जब आगाज़ किया तो मैं आपकी बात काट रहा हूँ अपना भाई, कि जब मैंने इस काम का आगाज़ किया था तो मैं गुलशन पे था, गुलशन डिस्को बेकरी। तो मेरी ये ख्वाहिश थी, मैं एज एक मॉडल्स काम करता था शोबिज़ में वगैरह आगे पीछे, तो एक शौक़ उठा के क्यों नहीं मैं अपने लोगों की खिदमत कर सकूं। बहुत ही सी चीज़ों को देखा, बहुत ही सी तकलीफ़ देखा, तो फिर मैंने चुना कि कौन से इलाका ऐसा होना चाहिए जहाँ पे मैं ये काम करूँ। तो औरंगी टाउन का इलाका है, खैराबाद, अल्ताफ़ नगर, ये वो जगह हैं जहाँ पे अगर आप जाएं तो खाना तो
बहुत दूर की बात है कि साफ पानी भी उनको नसीब नहीं होता। हसनैन भी मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वहाँ डोनर नहीं है, कुछ भी नहीं आप ये देखिए जितनी इतनी बड़ी NGOs हैं जो लाखों करोड़ों रुपए की सहरी और अफ्तारी ही करवा रहे हैं, लेकिन गुर्बत ख़त्म नहीं हो पा रही। अस्करी भाई, अस्करी भाई मैं आपको मौक़िफ़ चाहूँगा, उसके बाद आगा के पास आऊँगा। बेशक अच्छा काम है खाना खिलाना भूखे को, सहरी भी करवाइए, अफ्तारी भी करवाइए, अच्छी बात है, करवानी चाहिए। लेकिन जो काम अस्करी देव जानी आगा रेम जाफिर और हसनैन कर रहा है, क्या उन NGO वालों को नहीं चाहिए कि वो इस पे फोकस करें? ये हर NGO मेरे ख्याल में अपने डोमेन में काम करती है। अगर कोई NGO खाना खिलाती है, कोई NGO राशन देती है, या कोई NGO किसी और हवाले से काम करती है, तो हमें सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। सब अपने अपने डोमेन में जो इंसानियत के लिए काम करता है, हम उसको दोनों हाथों से सलाम करते हैं। जो इंसानियत के लिए काम करता है, चाहे वो राशन देता है, चाहे वो खिलाता है, चाहे वो तालीम देता है, या XYZ किसी भी ज़मरे में आकर वो बस इंसानियत की कोई भी भलाई करता है, जो उसकी सोच है, जितना वो कर सकता है, उसके लिए सैल्यूट है। लेकिन बड़ी NGOs जो हैं वो ऐसी छोटी छोटी NGOs हैं जो ऐसे इलाकों में है जहाँ कोई सपोर्टर नहीं है। तो क्या ऐसी NGO को चाहिए नहीं कि जहाँ से अगर आपको ₹2 मिल रहे हैं उसमें से 25 पैसे छोटी NGOs को दे दें? बिल्कुल, उनको ये तो मैसेज जाना चाहिए ना यहाँ से। देखिए बड़ी NGOs जो है, जितनी भी बड़ी NGOs है, वो एक हद तक काम कर सकती है, बिल्कुल निचले तबके तक उनकी रसाई मुमकिन नहीं है। उसकी रसाई जो मुमकिन है वो जो छोटी NGOs होती है उनकी रसाई बहुत आसानी से मुमकिन होती है। तो अच्छा है, अपना काम डाइवर्ट भी करना चाहिए और उन लोगों को भी मोटिवेट करना चाहिए। उनको भी थोड़ा लैक ऑफ फंड होता है, उनको भी थोड़ा मोटिवेट किया आपने, ताकि वो भी जो बिल्कुल जहाँ उनकी पहुँच नहीं है बड़ी NGOs की, छोटी NGOs उसको कवर करें। अच्छा, आपको पता है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप नुमाइश पे चले जाएं, 3 तलवार पे चले जाएं, तो यहाँ पे दस्तरखान लगे हुए होते हैं, मगर वहाँ पे जो खा रहे होते हैं ना, वो ज़्यादातर जो भीख मांग रहे होते हैं वो तबका मौजूद होता है, और जिनको ज़रूरत होती है ना, जो निचले तबके के लोग हैं, कच्ची आबादियाँ हैं, कच्ची बस्तियाँ हैं, जिनको ज़रूरत है, उन तक चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं। आगा कुछ कह रहे थे आप? जैसा भी निदा भी कह रही थी, आप भी कह रहे थे, नुमाइश चुरंगी, 3 तलवार, इस सब से इख्तलाफ राय मैं रखता हूँ। नुमाइश चुरंगी में ये क्यों लगा के बैठे हुए? बिल्कुल, सारे साहिब हैसियत हैं। अच्छा, इसके नुकसानात क्या हैं ये भी बता दूं आपको। पूरी कौम को इन्होंने बेरोजगार बना दिया ये काम करके। अब जब मुझे पता है कि मुझे डेली वहाँ से खाना मिल जाएगा तो मैं कमाऊंगा क्यों? अब देखिएगा, एक और चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ। ये क्या करते हैं, वहाँ जाके ये खाना खिला देते हैं। मुख्तलिफ NGOs खाते कौन है? अक्सरियत उसमें सफ़ेद पोश भी हैं, गरीब भी हैं। सफ़ेद पोश तो बहुत कम ही दिखेंगे आप जो आपको जो मेन जो इशू मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा इशू आप लोगों ने इसको छेड़ा, उसमें जो मनशियात से वाबस्ता जो नौजवान हैं, उनको बिल्कुल वो वहाँ खाते हैं और वहीं सोते हैं। फिर चोरियाँ कहाँ करते हैं? अच्छा, खाना इन्होंने यहाँ खिला दिया, चोरियाँ वो करीबी इलाकों में जाके किसी की बैटरी निकाल दी, किसी की जो है गाड़ी की जो है टायर निकाल दी। मुझे बताएं आप, अगर आप इस चीज़ पे काम कर रहे हैं तो आप नुमाइश चुरंगी क्यों? क्योंकि ये प्राइम लोकेशन है, यहाँ इनको फंड मिलती है। मुझे तो हुकूमत सिंध से, वज़ीर आला सिंध से ये मुतालबा है कि नुमाइश चुरंगी से जो मेन चौराहे हैं, यहाँ से इन NGOs को जगह ना दें। यहाँ इनको एक मखसूस, जैसे अभी पता नहीं किसने कहा कि मुख्तलिफ दूर दराज इलाके हैं, वहाँ जाके अपनी NGOs को ले, या तो फिर जो नशे पे जो नौजवान नशेई हैं वहाँ पर वो उनको दे रहे हैं खाना, तो उनका इलाज भी करवाएं। बिल्कुल, इलाज फिर नहीं क्यों नहीं करवा रहे हैं? अगर आप इलाज नहीं कर सकते हैं तो बड़ी माजरत के साथ फिर आप मुनशियात भी उनको प्रोवाइड करें, तो सपोर्ट कर रहे हैं आप। नौजवान कराची देखें, बहुत सारी ऐसी जगह आप जाएं, उन्हीं मुतल्लिका इलाकों के थानों में आप जाएं, देखें कोई बेचारा मोटरसाइकिल से महरूम है, कोई गाड़ी से, कोई ना कोई चीज़ है। आए दिन वहाँ पर वाक़यात होते हैं। जहाँ पर ये दस्तरखाने नहीं होती है वहाँ क्राइम्स नहीं है। तो लिहाजा वज़ीर आला सिंध इस तरह की जगह जगह बजाय के जगह जगह ये कर रहे हैं। मनशियात के हवाले से भी हॉस्पिटल्स खोलें ताकि ये दिन ब दिन ये मामलात, ये क्राइम और ये मनशियात जगह जगह बढ़ रही है। और सारा दिन उनको नाश्ता खाना हर चीज़ जब उनको इब्रार भाई प्रोवाइड होगा तो काम क्या करेंगे? तो काम क्या करेंगे? हसनैन भाई, चोरी करने के लिए। इब्रार भाई, जिस तरीके की बहुत सारी वीडियो सामने आ रही होती है कि लोग बेरोज़गार मर रहे हैं, इनको राशन चाहिए, इनको ये चीज़ें चाहिए,
तो मेरे तरफ से, मेरे हिसाब से ऐसा है कि वो अपने आप की पब्लिसिटी कर रहे होते हैं। शोर वाली कौम है हमारी, और मैं कच्ची आबादियों में काम करने का मेरा अपना मकसद ये होता है, और मेरा अपना मंशूर भी यही है कि वहाँ ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद लोग हैं। और जब मैं कुछ ऐसी कच्ची आबादियों में गया, कुछ पॉलरों पे गया, कुछ सेंटरों पे गया, तो मैंने उन लोगों से मिला। मिलने के बाद मैंने कहा कि अगर आप लोगों को आगे लेके आया जाए तो आप लोग क्या करोगे। तो उसमें कुछ बच्चियां, लड़कियां जो थी, जो वहाँ पे ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि सर हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो मैंने कहा बढ़िया अजीब से ये सवाल है कि सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो आप लोग बाहर निकलें, देखें एक चीज़ों को। कह रही कि सर किस तरह निकलें, या तो समझ लें कि घर से हम किस तरह आते हैं ये हम जानते हैं, अल्लाह जानते हैं। तो बोर्ड ऑफ मेंबर के हैसियत से जो कुछ हो सकता है उसमें हम कोशिश करते हैं कि अपने लोगों को प्रमोट करें, उनको लेके चलें। और बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है, और ये हम सब भी चाहते हैं कि इसको सपोर्ट किया जाए, ऐसे लोगों को आगे लाया जाए। बड़ी अच्छी बात है हसन भाई, और आप यूथ हैं, नौजवान हैं, आपने नौजवानी से ही ये मकसद जारी किया है अपना, तो मकसद पूरा आपका होगा। अच्छा इब्रार, आपको पता है हसनैन का जो खासा है वो शोबिस से रहा शुरू से, और फिर इन्होंने शोबिस को कंटिन्यू रखते हुए ये न्यू टैलेंट को भी ये प्रमोट करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं जो लोग गरीब हैं। नॉट मॉडलिंग के लिए, हर तरीके का जो उनके अंदर फ़न है, जो आर्ट है, उसको ये सामने लाते हैं। कौन सा फन है आपके अंदर, कौन कौन सा आर्ट है आपके अंदर? आपको मैं सबसे आपके अंदर आर्ट और फन कौन सा? देखिए मैं आर्ट्स भी बताऊंगा, फन भी बताऊंगा। मैंने शोबिस खत्म कर दी। हाँ, लेकिन वो कह रही है कि आप तो प्रमोट कर रहे हैं। क्यों? आप गुर्बत को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। मैंने शोबिस ख़त्म कर दिया। एज इट मॉडल्स काम करता था और मेरा मकसद था इंसानियत। अब मैं जब इंसानियत के लिए काम कर रहा हूँ और मैं शो में किसी कपल के साथ परफॉर्म कर रहा हूँ और वो वीडियो, वो चीज़ें वायरल होती जाती आगे पीछे, किधर क्या प्यारी बात है। तो उस काम के लिए, उस मकसद के लिए मैंने शोबिस खत्म किया। नहीं, मैंने आपसे ये बात बोली कि आप लोगों का जो टैलेंट है उसको प्रमोट करते हैं। टैलेंट जो है, जिस तरीके से मैंने कहा कि ब्यूटिशियन के हवाले से, सेंटर के हवाले से उनको प्रमोट किया जा रहा है, उनको आगे ला रहा हूँ, जिसमें मॉडल्स भी है। आप लोगों के जितने मॉडल्स हैं उनको भी इंशाल्लाह जो है हम आगे लेकर के आएंगे। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ मॉडल्स की बात नहीं है, बात ये है कि जब आप किसी को प्रमोट करते हैं ना, तो आप वहाँ पे बेरोजगारी ख़त्म कर रहे हैं। हर इंसान के अंदर एक अपना अपना फन होता है। राशन देने से बेहतर है कि रोजगार दे। बिल्कुल ऐसा, मेरा भी यही मकसद है। यही मकसद है। लेकिन अब राशन ले कैसे? अस्करी भाई, सियासत पे भी आपकी गहरी नज़र होती है, बिजनेसमैन है आप। कारोबार आज से 10 साल पहले कैसा था, और अब जो 2024 का इलेक्शन हुआ, इसके बाद आप एक ताजिर भी हैं, क्या समझते हैं कि कुछ बेहतरी आएगी या मज़ीद हम अंधेरों में जाएंगे? जो बज़ाहिर हालात नज़र आ रहे हैं, इस मुल्क में अभी एक बहुत बड़ी फस्तायत है। हर चीज़, यानी एक बनाना रिपब्लिक की तरह हमारा मुल्क जो है अभी जी रहा है। कोई चीज़ यहाँ पे, कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है। जिसको उठाना है इलीगली डिटेन कर दिया जाता है। बिजली हमारे पास नहीं, गैस माशाल्लाह से अब वो भी ख़त्म हो गई, हमारे पास वो भी नहीं है। रोड हमारे टूटे हुए, इलीगल डिटेंशन हमारी हो रही है। इतने लोग भूखों खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मर रहे हैं, जल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, यानी कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है। मैं हर इंसान से कहूँगा जो भी ये प्रोग्राम देखता है, देखिए 3 चीज़ें इंसान को जो है कमज़ोर करती है, जबकि इन्हीं 3 चीज़ों का परवरदिगार ने आपसे वादा किया है। सबसे पहला, इंसान को अपनी ज़िंदगी में डर होता है मौत का, जबकि कुरान पाक में लिखा हुआ है ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। कोई आपको वक्त से पहले मार नहीं सकता और कोई वक्त से ज़्यादा आपको मोहलत दे नहीं सकता। इसी तरह दूसरा, इंसान को डर होता है अपनी इज़्ज़त का, कि कहीं मेरी इज़्ज़त नहीं चली जाए। वो भी कुरान पाक में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ही इज़्ज़त देने वाला है और अल्लाह ताला ही इज़्ज़त। इसी तरह तीसरी चीज़ के रिस्क अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा हुआ है और वही रिस्क देता है और वही रिस्क का जामिन है। क्या बात। इन तीनों चीज़ों को खौफ हर इंसान को, ख़ास तौर पे हर पाकिस्तानी को ख़त्म करके आवाज़ उठानी चाहिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हमारे यहाँ असल में, माजरत चाहूँगा मैं, हमारा ये जो एक, यानी हमारा मुल्क, हमारी आवाम जिस तरह की डोमेन में अभी ज़िंदगी गुजार रही है, ये ऐसे गुजार रही है कि बस जो हो रहा है बस होने दो, अपने आप को खाली देखो। ये गलत है बिल्कुल। ये हमारी आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। आज आप देख रहे हो मुल्क का हाल क्या है।
कोई चीज़, कोई कानून नहीं। दुनिया चांद पे पहुंच गई, हम अभी तक बिजली, गैस, पानी उसी में ही लगे वही हुए नहीं हैं। पूरा कर पा और रहे हैं। आज तक, ये तो 2024 चल रहा है, मुझे ये लग रहा है 2028 में भी नहीं होगा। अगर कौम को शऊर नहीं आएगा, किसी सूरत भी ये बदलने वाले नहीं है हुक्मरान। इसमें A से लेके Z तक। आज आप देखो रिश्वत, एक सरकारी इदारे में ऊपर से ऊपर आप इदारे में चले जाओ और निचले से निचले इदारे में चले जाओ, वहाँ हर जगह आपको रिश्वत देनी। कौन सी हमारे यहाँ चीज़ है जो बिल्कुल करेक्ट है? यही जो चीज़ें जो हमारे यहाँ ख़राब है, हालांकि हम एक इस्लामी मुल्क है। यही बाहर आप ममालिक में चले जाओ, यहूदी ममालिक में आप चले जाओ, वो कुरान पाक को मानते नहीं हैं, लेकिन अमल ज़रूर करते हैं, हैं। इसीलिए कामयाब है। और हम कुरान पाक को मानते हैं लेकिन अमल नहीं करते। अस्करी भाई, आपने अभी इलेक्शन देखे और अभी तो सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलानात भी, काफ़ी सारे वादे भी किए गए। ताजिरों का एक अलग उन्होंने पैनल बनाया और बाकायदा टिकट्स भी दिए गए आप लोगों को। तो आप किस हद तक मुतमईन है कि महंगाई और बेरोज़गारी किस हद तक ख़त्म हो सकेगी? सिंध हुकूमत ने, जो भी हुकूमत सिंध की आई, पहले भी यही थे, आज भी यही है, क्या दिया है आवाम को? कुछ नहीं दिया। आप इंटीरियर सिंध में चले जाओ, उनको ये नहीं पता है कि वोट कास्ट किस तरह करना है, ये नहीं पता है कि ज़िंदगी में जीना किस तरीके से है। देखिए, हर एक माशरे में अगर आप ये चाहते हो ना कि आप एक माशरे पे हुक्मरानी कर लो, उसकी बेस्ट तरीका ये है कि उसका इल्म छीन लो। आप इल्म ही उसको नहीं दो, उसको शऊर ही नहीं मिलेगा, तो वो हमेशा आपको मालिक ही मानेगा। इसकी एक मिसाल दूँ आपको, हाथी का बच्चा जब पैदा होता है बिल्कुल छोटा होता है, उसके पाँव में जंजीर बांधी जाती है। जब वो बिल्कुल बड़ा हो जाता है तब भी उसके पाँव में जंजीर होती है। उसके जहन में ये गुलामी फिट कर दी जाती है कि ये जो तुम्हारे पाँव में जंजीर बंधी हुई है, ये तुमको आगे जाने नहीं देगी। इसी तरह आज हमारे माशरे में हमारी आवाम का ये हाल है कि उसको ख़ास तौर पे इंटीरियर सिंध में तालीम से इतना महरूम कर दिया गया है कि उनको ये शऊर ही नहीं है कि हमें अपने खुद हक के लिए आवाज़ कैसे बुलंद करनी। अच्छा, आप इसके अंदर हुकूमत कोई कसूरवार नहीं ठहराएंगे? मैं अक्सर अपने शोज़ में अबरार ये बात बोलती भी हूँ कि जब किसी का घर जल रहा होता है ना, तो हम लोग बैठ के तमाशा देख रहे होते हैं, मगर हम ये नहीं सोचते कि ये आग हमारे घर तक भी पहुँच सकती है। बिल्कुल, देखिए इसमें ताली दोनों हाथों से बचती है। अवाम का भी कसूर है और हुक्मरानों का भी कसूर है कि हुक्मरानों ने अवाम से, यानी अवाम को तालीम पे अवाम कहाँ से जाएगी जब उसका बेसिक मसला रोटी कपड़ा और मकान ही पूरा नहीं हो रहा? वो तालीम कहाँ से हासिल करेगी? वो बच्चों से जॉब करवाएंगे, पढ़ाएंगे थोड़ी। इंटीरियर सिंध में 9-10, 12 साल के बच्चे वो जॉब कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, मैकेनिक बने हुए, छोटी छोटी पानी भरने की जॉब कर रहे हैं, ये जॉबें कर रहे हैं। वो आगे जाके क्या मुल्क की भागदौड़ संभालेंगे? कुछ नहीं संभाल सकते वो। उनको तो एक तरह से मफलूज कर दिया गया है। अवाम को चाहिए कि अपने हर डर से बाहर निकल कर अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करे। अच्छा नाज़िक राम, इससे कबल के मैं आगा रहीम जाफरी और हसनैन की जानिब आऊँ, ड्रेस की बात हो रही थी, क्योंकि बहुत बात हो गई, क्योंकि हमारा टॉपिक एक मजहबी सेगमेंट है, लेकिन बात हमें करनी चाहिए, गुर्बत पे भी बात करनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान एक ऐसा वाहिद महीना है कि जहाँ पर ताजिरों की ईदी बन जाती है और आवाम जो है वो पिसती है। बिल्कुल। अगर सब्जियों की बात की जाए, फल फ्रूट की बात की जाए, आगा आपने भी पिछले साल एक मुहिम चलाई थी कि आपने काफ़ी दुकानें सील भी करवाई थी। इस साल क्या हिकमत अमली आपकी रमज़ान बचत बाज़ारों के हवाले से? आपके एक NGO आगा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रहे हैं? देखिए माशाल्लाह, आपने देखा होगा परसों बाकायदा हम DC ईस्ट के साथ और मुकम्मल कमिश्नर साहब से भी हमने ये इस्तदा की है कि जो ताजरान है वो आप लोगों ने देखा भी होगा, इन्होंने एहतजाज भी की। मसला ये है कि इनका जो कहना है, जो आम ताजरान है, जो दुकानदार हजरात, ये कहते हैं कि ऊपर से महंगाई है। ऊपर कहाँ है वो? ऊपर मुझे नज़र नहीं आता कि ऊपर कहते किसे हैं, ऊपर किस बला के नाम है आया, वो ऊपर किसके कंट्रोल में है? अभी पता नहीं चला कि ऊपर है कौन। अब ऊपर कौन है? एक ऊपर का तुम्हें जानता हो अल्लाह है, अल्लाह के बाद वो कौन सा ऊपर है? आप समझे कि क्या हो रहा है माशरे में। आप पंजाब हुकूमत का सूरत हाल देखें, आप फिर आए आप सिंध में बसूरत दीगर जो सूबे हैं, बलूचिस्तान हो गए, KPK हो गए, सिंध की जो हुकूमत है माशाल्लाह बेहतरीन, बाकायदा तौर पर उन्होंने कमेटी बनाई है और बाकायदा वो कमेटी जगह जगह जितने भी उनकी जो है प्राइस कंट्रोल है, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान, वो सारे जाकर उस चीज़ों को चेक कर रहे हैं। ये चीज़ें पंजाब में नहीं है, सिंध में मौजूद है माशाल्लाह। सिंध में
बाकायदा तौर पर अब इस दफ़ा ज़रूरत ही नहीं है कोई NGOs काम करे, कोई दूसरा करे, ख़ुद सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो की बाकायदा तौर पर गहरी नज़र है इन चीज़ों पर। मैं तो ख़ास तौर पर सिंध में महंगाई के हवाले से जो है, देखें आप बिजली, आप मुझे बताएं बिजली किसके हाथ में है? KLTIC के हाथ में है? KLTIC किसके हाथ में है? ना मालूम। ऊपर अब वो ऊपर कौन ऊपर वाले के हाथ फिर आप बताएं मुझे गैस ऊपर वाले के हाथ वो भी ऊपर से माना पंजाब। देखिए सिंध में इस टाइम सिंध के साथ सुतेली माँ जैसी सलूक की जा रही है। सिंध को हर तरीके से बस पीऊ। अब आप जो 15 रमज़ान का जब आप प्रोग्राम करेंगे तो फिर मेरी आप लोगों से गुजारिश है ज़रा यहाँ से निकल के बाज़ार की तरफ जाएं। अच्छा आगा साहब, इसके अंदर हुकूमत ही नहीं, अगर आप उनकी बात करें ना तो जो हमारी आवाम भी है ना, वो भी पता है क्या करती है कि अगर 10 रुपए की चीज़ है ना तो वो 30 रुपए की बेचेगी। बिल्कुल ऐसे नाज़रीन किराम, और ये महंगाई का जिन तो सर चढ़ के बोल रहा है। आ जाए थोड़ा सा हम आपकी ड्रेस को दिखा दें, ड्रेस देख लें, क्योंकि हमें वक्फे पे जाना है और जब वक्फे से वापस आएंगे तो नात खानी का सिलसिला होगा और यही टीम होगा। ये आगा आए, खान जी आए, और आप बताइए निदा के सूट पे ऐसी कौन सी खासियत है जो इतनी मेहनत से आपने ये बना के इनको अवेयर करवाया है? इनमें खासियत ये है कि ये जो है मशरक़ी लिबास है, बिल्कुल आप देख लें कि ऊपर से नीचे तक, ठीक है ना, और मगरबी है लेकिन इसको मैंने मशरक़ी टच दिया है, मगरबी लिबास को मशरक़ी टच दिया। और मुझे कौन सा टच दिया आपने? आपका तो वही पाकिस्तानी जो है, नॉर्मल नॉर्मल सारी मेहनत आपने इन्हीं पे कर दी। जी बिल्कुल, आपने भी बहुत किया है और इन पे भी बहुत किया है। बड़ी मेहनत की और ये बड़ी मेहनत करते हैं जी, बिल्कुल बड़े प्यारे भाई हैं। और चांद रात तक, बल्कि ईद शो में भी आपकी कलेक्शन होगी ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन वक्त हुआ चाहता है एक दूसरे से वक्फे का। शाह साहब आपका खासा बहुत शुक्रगुजार कि आप तशरीफ लाए। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा। गुलशन कौन देखे दश्त तबा छोड़ कर सूए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़ कर बेलिकाए यार को चैन आ जाता, अगर बेलिकाए यार को चैन आ जाता, अगर बार बारा ते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़ कर, बार बारा ते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़ कर, और ऐसे जलवे पर करूं मैं लाख हूरों को निसार, ऐसे जलवे पे करूं मैं लाख हूरों को निसार, सूए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़ कर। खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे मोहम्मद समीर कादरी। नाज़रीन किराम, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है और आपका पसंदीदा सेगमेंट जो कि हम इख्तिताम करते हैं कलाम का, आप बहुत पसंद कर रहे हैं। मैं उससे पहले अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। अस्करी देव जानी भाई, आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप तशरीफ़ लाए, अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला। मौलाना अतर मशदी साहब हमारे दरमियान होते ही हैं और आज ये खुद रुके क्योंकि आज जो कलाम पढ़ने जा रहे हैं वो इनका पसंदीदा कलाम है, अस्करी भाई का भी पसंदीदा कलाम है। और हसैन भाई आपका शुक्रगुजार कि आप तशरीफ़ लाए, आइंदा भी आपका मदू करेंगे। बदर भाई आपका शुक्रगुजार कि आप तशरीफ़ लाए। आगा रहीम जाफरी आपका शुक्रिया अदा करूँगा और हम चलेंगे कलाम की जानिब, क्योंकि
ये वो कलाम है। निदा कुछ कहना चाहेंगी आज की ट्रांसमिशन के हवाले से आप? आज की माशा से बहुत ही खूबसूरत ट्रांसमिशन थी। सबसे बड़ी बात ये थी इस ट्रांसमिशन की कि आज हमने इंसानियत के ऊपर बात की, और बेशक जो हमारा दीन है वो भी हमें यही बात कहता है कि इंसानियत के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल करें और एक दूसरे को समझें। और जब तक आप किसी को समझेंगे नहीं, अपने पड़ोसियों का ख्याल कीजिए। हकूकुल इबाद, अपनी बीवी, बच्चे, माँ बाप, भाई, अपने ख़ानदान के लोगों को देखिए, उसके बाद आस पड़ोस के लोग देखिए। कल इंशाल्लाह एक नई नशिस्त के साथ हम हाजिर खिदमत होंगे। चलते हैं कलाम की जानिब, और जिस कलाम का आपको बेसब्री से इंतज़ार है। बिस्मिल्लाह। तो कहाँ जाए तेरे दर के सिवा सुभान अल्लाह मौला। जाए तो कहाँ जाए तेरे दर के सिवा मौला। तस्कीन कहाँ से पाए तेरे दर के सिवा मौला। मौला 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 मेरे मौला मौला मेरे मौला 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 मेरे मौला मौला मेरे मौला 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 मेरे मौला मौला मेरे मौला 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 मेरे मौला मौला मेरे मौला 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 मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम तुझसे फरियाद करते हैं हम मेरे मौला करम हो करम मौला मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम बेकसों को सहारा मिले डूबतों को सहारा मिले सर से तूफान पल में टले जो तेरा एक इशारा मिले तू करे जो मेहरबानियाँ दूर हो जाए हर एक गम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम
तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम।